टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Beautiful introduction. I think I was gonna cry. Really? You cry sitting like quite easily. मैंने ये देखा. I don't. I actually don't. और मैंने within 31 seconds, if not less, मैंने complete कर लिया. अच्छा. Yeah. आगे जाके fail हो गई. They said fail. I'm like, एक मिनट में करना था, मैंने 30 सेकंड में किया. What is wrong with you guys? या वो while growing up घर पे उर्दू बोली जाती थी? घर पे उर्दू बोली जाती थी, लेकिन अगर आप वो वाली उर्दू सुनते मेरी, तो मेरी काकी का बहुत मसला था. Like मैं बिलावल भुट्टो साहब की तरह. उससे भी बुरा. Hello, अस्सलाम वालेकुम. My name is हसन चौधरी. आप देख रहे हैं The Big Pick. I hope, wish and pray आप जहाँ पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं. गर्मी जोर पकड़ रही है. जहाँ पर मौसमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, वहीं पर सियासत में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से ऊंचाई की तरफ जा रहा है. मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने सारे सियासी लीडरान से कि प्लीज़ जब भी आप टेलीविज़न के ऊपर आएँ अपनी लैंग्वेज का ज़रूर ख्याल रखें. आप लोग कभी कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि फैमिली के साथ क्या तन्हाई में भी नहीं सुनने के काबिल होते. सो प्लीज़ कंट्रोल करें. मुझे नहीं पता पैमरा कहाँ है, शायद वो हमारी इस बात के ऊपर बात करने का नोटिस ले ले, लेकिन जो टीवी शोज़ के ऊपर अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, उस पर नोटिस नहीं लिया जा रहा. तो पैमरा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ अपनी आंखें खोलें और आंखों से ज़्यादा सर कान खोलें, और जो कान जिस चीज़ पे धरने के लिए हैं उस पे कान धरें और इस मामले को सुलझाएं. और जहां गर्मी की बात हो वहां पे गर्मा गर्म खबर आपके लिए लेके आए हम एंटरटेनमेंट की दुनिया से. आहद रज़ा मीर, पॉपुलर पाकिस्तानी स्टार, उन्होंने अपना एक पहला नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोजेक्ट साइन कर लिया है. रेजिडेंट ईविल में वो नज़र आएंगे बहुत जल्द. 14 जुलाई को गालिबन प्रीमियर होने जा रही है ये सीरीज़. इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़. आहद को बहुत मुबारकबाद हो. लेकिन आपको याद होगा इसी साल जनवरी में हुमायूं सईद एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी एक्टर टू हैव साइंड ऑन अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल. हुमायूं लेटर ऑन दिस ईयर हमें नज़र आएंगे द क्राउन में, जिसमें वो डॉक्टर हसनात का रोल प्ले कर रहे होंगे और प्रिंसेस डायना को रोमांस कर रहे होंगे. हुमायूं सईद से बेहतर रोमांस करना मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई और एक्टर कर सकता है. तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट सीरीज एज वेल. आप जहां बात हो रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि सना जावेद ने उन लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर मिसबिहेवियर का इल्ज़ाम लगाया था लीगल नोटिसेस, डेफेमेशन नोटिसेस भिजवाए हैं. लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि उनमें से 2 लोग, उमैर वकार एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और अनीला मुर्तज़ा एक स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने काउंटर डेफेमेशन नोटिसेस या काउंटर नोटिसेस, आई डोंट थिंक डेफेमेशन नोटिसेस हैं, काउंटर नोटिसेस सना जावेद को भिजवा दिए हैं. मैं सोच रहा था कि इतना आसान हो गया आजकल किसी को भी एक लीगल नोटिस भेजना. मैं शायद यहाँ पे इस शो के बाद असफर भाई को एक लीगल नोटिस भेज दूँ, काउंटर में वो एक लीगल नोटिस मुझे भेज दें, हम दोनों मिलकर हमारे प्रोड्यूसर्स को एक लीगल नोटिस भेज दें, प्रोड्यूसर वापस हमें भेज दें, फिर हम टीवी चैनल को भेज दें. इससे होगा क्या और इससे हो क्या रहा है? इससे पहले हमने देखा अली ज़फ़र मीशा शफ़ी के केस में, अली ज़फ़र ने एक डेफेमेशन केस मीशा शफ़ी के खिलाफ फाइल किया, मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र के खिलाफ फाइल किया. अब ये सना जावेद वाली कहानी हो गई. What are we achieving? और इससे एक बात ये भी जाहिर होती है कि हमारे जो स्टार्स हैं या हम लोग हैं, हमारी अदालतों में या इंसाफ को लेके एतमाद बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया. सो ये भी एक फूड फॉर थॉट है और आप भी इसके बारे में सोचें, मुझे भी बताएं और ये भी बताएं किसी अच्छे लॉयर का नंबर दे दें कि अगर किसी को तपाने के लिए या थ्रेटन करने के लिए लीगल नोटिस भेजना हो तो उसका प्रोसीजर है क्या. माइट कम इन हैंडी समडे. लीगल नोटिस से आगे बढ़ते हुए और सना जावेद से ही रिलेटेड एक बात आपको बताना चाहूँगा. सना जावेद का एक ड्रामा आजकल आ रहा है टेलीविज़न के ऊपर जिसका नाम है ए मुश्ताक. बड़े पॉपुलर ड्रामा है. उसी ड्रामे के एक कास्ट मेंबर हैं दानियाल अफजल खान जो कि तकी का रोल प्ले कर रहे हैं. मैंने उनका भी रिसेंटली इंटरव्यू किया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म समथिंग हॉट के लिए, जिसमें दानियाल ने ये कहा कि वर्किंग इन ए मुश्ताक वॉज द मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ. नेचुरली मैंने जब उनसे ये सवाल किया वो कि क्या वो इस वजह से ये बात कह रहे हैं क्योंकि सना जावेद उनके साथ काम करनी थी, तो उन्होंने इस बात से तो इनकार कर दिया, लेकिन खुल के ये बयान नहीं किया कि उनका ए मुश्ताक में काम करना उनकी ज़िंदगी का सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्यों था. लेकिन अगर वो इंटरव्यू देखें, देयर इज़ अ लॉट टू बी रेड बिटवीन द लाइन्स. उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो बड़े स्टार हैं वो बहुत नाजायज़ कभी कभी हरकत कर जाते हैं सेट के ऊपर. मसलन अगर किसी दिन कोई बड़ा स्टार लेट आएगा तो उनकी कोई पूछगछ नहीं होगी.
ऑन दी अदर हैंड अगर कोई सपोर्ट कास्ट का मेंबर या जूनियर आर्टिस्ट देर से आएगा तो उनकी अच्छी खासी खिंचाई होती है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो लीडिंग कास्ट मेंबर्स हैं उनके साथ जो प्रोडक्शन हाउसेस के एग्रीमेंट्स होते हैं वो इतने बाइंडिंग नहीं होते, लेकिन जो जूनियर कास्ट मेंबर्स होते हैं या सपोर्ट कास्ट के मेंबरान होते हैं या नए लड़के लड़कियां ड्रामे में काम कर रहे होते हैं, उनकी काफ़ी आर्म ट्विस्टिंग होती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके। इसी से रिलेटेड एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने भी वो वायरल क्लिप देखा हो जिसमें गालिबन अंगना ड्रामे का वो क्लिप है जिसमें हम देख सकते हैं रुबीना अशरफ साहिबा को, अली अब्बास को और रबाब हाशिम को, जिसमें अली अब्बास का किरदार अपनी माँ यानी कि रुबीना अशरफ साहिबा के किरदार के कहने पे अपनी बीवी यानी कि रबाब हाशिम के किरदार को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। इसके ऊपर तबसरा करते हुए फसी बारी खान हमारे बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक मजदूर या जफाकश अदाकार जिसने अपना घर चलाना हो, अपना किचन चलाना हो, उसका ऐसे ड्रामों का हिस्सा बनना, ऐसे किरदार निभाना समझ में आता है, लेकिन बड़े अदाकार का या वो अदाकार जो सीमिंगली वेल ऑफ हैं या उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा क्यों बनते हैं? They owe an explanation to the viewers as well as the members of their fraternity। मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है फसी भाई की, और हमें भी ये आवाज़ उठानी चाहिए कि वो अदाकार जिनके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्ट्रगल नहीं करे, स्पेशली हमारी सीनियर अदाकारा जैसे कि रुबीना अशरफ साहिबा हैं। और यहाँ पे मैं रुबीना अशरफ साहिबा का नाम ही नहीं लूँगा। रिसेंटली हमने सबा हमीद साहिबा को देखा मेरे हमसफ़र में, जहाँ पे उन्हें वसीम अब्बास साहब का किरदार थप्पड़ भी जड़ता है, और ना सिर्फ थप्पड़ मारता है बल्कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के साथ उनसे रवैया, उनके किरदार के साथ वो रवैया इख्तियार करता है। सो अगेन हमारे जो सीनियर वेटरन एक्टर्स हैं जो कि ख़ुद डायरेक्टर भी हैं, उनसे इस तरह की तवक्कुआत नहीं रखी जा सकती, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे साथ मिल के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ कि एटलीस्ट जो ख़वातीन का पोर्ट्रेयल है हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर, और स्पेशली उनमें से भी जो सीनियर अदाकार हैं, सीनियर फीमेल अदाकार हैं, उनको इस तरह के किरदार बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए, बिल्कुल नहीं पोर्ट्रे करने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं चलते चलते छोटे छोटे कदम लेते हुए हम बेहतरी की तरफ जाएं। और इवेंचुअली मेरी दुआ है कि हमारा जो फीमेल अदाकारों का पोर्ट्रेयल है या फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। एक खुशी की खबर ये है कि हारता हुआ मैच हम ड्रॉ कर गए, जीते नहीं कोई बात नहीं, लेकिन बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारक हो। 196 उन्होंने हिट किया, 200 होने से 4 रन शॉर्ट थे, बट फिर भी थैंक यू बाबर आजम फॉर सेविंग द मैच। आप लोगों ने सुना होगा कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन कभी कभी हारने से बचाने वाले को और मैच ड्रॉ कराने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा बाबर आजम कहते हैं। सो थैंक यू बाबर आजम, आपने हमें बचा लिया। ये बातें तो चलती रहेंगी, आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी आज की गेस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक पे जाना जरूरी है। और आपको ये बताना जरूरी है, जब मैं आ रहा था तो मेरी बेटी ने कहा कि बाबा आप ये आज जरूर कहना कि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे सिनफे आहन वाली लड़की के साथ, तो कहीं जाइएगा मत। एक बहुत ही छोटी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे सिनफे आहन वाली लड़की के साथ। My guest tonight is कुबरा खान, और इससे पहले कि मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, एज ऑलवेज मैं चाहूँगा कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कोई फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो जब यहाँ आए तो हम उनसे इन फैक्ट्स से आगे की कहानी डिस्कस करें। कुबरा वॉज बॉर्न इन कबीरवाला इन पाकिस्तान। शी वॉज ओनली 6 months old when she moved to London। जब वो 16 साल की थी तो उनको पहली मॉडलिंग असाइनमेंट की ऑफर हुई, उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुबरा का एक्टिंग डेब्यू किसी ड्रामे या फिल्म में नहीं हुआ, वो एक म्यूजिक वीडियो में हुआ, जो म्यूजिक वीडियो वो चाहती है कि कभी भी कोई ना देखे। पहली फिल्म की ऑफर कुबरा को फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हुई, और तब से लेके अब तक वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। मैं तो कहूँगा राज कर रही हैं, बिकॉज पिछली तीनों जो उनकी परफॉर्मेंसेज थी मेरे हिसाब से आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी। कुबरा एक बहुत अच्छी और बेहतरीन अदाकारा तो है ही, इनफैक्ट वो ये कह चुकी हैं शी डिडंट चूज एक्टिंग, एक्टिंग चोज हर। बेहतरीन अदाकारा तो वो हैं ही, और हम उनको टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हैं, फिल्मों में भी हमने उनको देखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जितनी अच्छी अदाकारा है उससे बहुत अच्छी इंसान है। शी इज वन ऑफ द वार्मेस्ट एंड नाइसेस्ट पीपल आई नो इन द इंडस्ट्री। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग लेडीज एंड जेंटलमैन कुबरा खान। अस्सलाम वालेकुम कुबरा, प्लीज हैव अ सीट। Thank you so much. That was such a beautiful introduction. I think I was gonna cry. Really? You cry sitting like quite easily, मैंने ये देखा। I don't. I actually don't.
I actually don't. I don't. Thank you for coming, Kubra. Thank you for having me. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो माशाल्लाह, जैसे मैं कह रहा था कि टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ऐसा लग रहा है राज कर रही हैं। हम कहाँ के सच्चे थे, सिनफे आहन, एंड इवन दो माशाल्लाह ऑल दी अदर गर्ल्स आर देयर एज वेल, और सबका बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन जो फैंस हैं वो एलसी माजबीन के साथ कोई अलग लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं, एंड विल कम टू दैट, एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव गॉट सिनफे आहन, एंड देन संडे को ऑफ कोर्स आपका आता है संगे माँ। जी। तो सैटरडे को आता है सिनफे आहन, संडे को आता है संगे माँ, एंड संडे को ही हम कहाँ के सच्चे थे को रिप्लेस किया संगे माँ ने। सो ये क्या मतलब कौन सा मिड एज टच चल रहा है आपका आजकल? I don't know. It's honestly it's a blessing I would say कि हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ के सच्चे थे कि स्लॉट को संगे माँ ही रिप्लेस करेगा. But alhamdulillah they're both doing well, and I mean I can't single-handedly take credit for it obviously because it's not just me. I think it's the team. I mean हम कहाँ के सच्चे थे में भी Mahira was fantastic, Usman was fantastic. Obviously Umaira ji had written such a great script as well, and then Dada what he did. So I think it's teamwork, and I'm just blessed to be part of great teams. I think that's what it is. नहीं वो तो सब ठीक है, चूज तो आप कर रही है ना सारे प्रोजेक्ट। तो हम कहाँ के सच्चे थे भी आपने चूज किया, जी, सिनफे आहन भी आपने चूज किया, संगे माँ भी आपने चूज किया। तो ये क्या वजह है, क्या खा के आप चूज कर रही हैं सारे प्रोजेक्ट? I think मेरे लिए बहुत important है कि मैं कैरेक्टर से कुछ सीख सकूं। पहली बात ये, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आई शुड बी एबल टू वन एम्पैथाइज विद द कैरेक्टर, और दूसरा मैं से कुछ सीख सकूं। और अगर मैं कुछ सीख रही हूँ इसका मतलब है कि ऑडियंस भी कुछ ना कुछ सीखेगी। आई फील लाइक हमारा रोल सिखाना नहीं है, लेकिन सिनारियोज दिखा दिखा के आई फील लाइक लोग पिक करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एंड हालांकि माई कैरेक्टर एट द स्टार्ट वॉज वेरी नेगेटिव, हम कहाँ के सच्चे थे, लेकिन लोगों ने बहुत चीज़ें पिक की और उनको पता चला कि उसकी वजह क्या थी। मशल जो थी, द वे शी वॉज, उसकी वजह क्या थी। एंड आई किड यू नॉट, हमने जो इंटरव्यू किया था उसके बाद मुझे आई वुडंट से डिफरेंट मुल्कों से, पूरी दुनिया से मुझे मैसेजेस और वीडियो मैसेजेस आए कि कोई आदमी कह रहा है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे बनाना चाहता हूँ, या मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस चीज़ से गो थ्रू करे एंड स्टफ। सो आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू रिलेट और एटलीस्ट एम्पैथाइज विद द कैरेक्टर टू व्हाटएवर एक्सटेंट। आपने मुझे ये भी बताया था, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि मशल की कहानी बहुत सारे लोगों के साथ इसलिए भी रेजोनेट की कि उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स का एटीट्यूड वैसा है, Exactly. जैसा मशल के पेरेंट्स का उसके साथ था। बिल्कुल यही था। आई थिंक दैट्स व्हाट इट वाज। एक तो या तो एटीट्यूड उनका वैसा था, या कुछ बाद में जो मुझे मैसेजेस आए, कुछ पेरेंट्स ने ऐसे कहा कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते, अगर हम लड़ते हैं अपने बच्चों के सामने या हम कोई आर्ग्यूमेंट करते हैं या हमारा कोई एटीट्यूड होता है बच्चों के सामने, वी डोंट रियलाइज़ कि वो पिक करते हैं इस चीज़ को। एंड किड्स डोंट डू व्हाट यू टेल देम टू डू, दे विल डू व्हाट दे सी, राइट? तो इस वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ किड्स appreciated Mashal's character. और फनी बात ये कि आप कह रहे हैं कि मैंने मशल चूज किया, फनी इनफ आई डिडंट, मुझे एक्चुअली बहुत डांट के चूज करवाया गया था मशल का कैरेक्टर की। जब मुझे कॉल आई थी तो आई थिंक आई वाज इन लंदन दैट टाइम, तो मुझे नीना कॉल्ड मी एंड शी सेड कि इट्स अ कैरेक्टर एंड इट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर। तो आई वाज लाइक नीना आई डोंट वांट टू डू अ नेगेटिव कैरेक्टर, मैं काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे नहीं आई, तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद नेगेटिव कैरेक्टर। शी इज लाइक एक दफ़ा पढ़ लो, स्टोरी सुन लो, एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने स्टोरी सुनी, पढ़ा भी, मुझे समझ फिर भी नहीं आई। फिर मुझे कोई 3 दफ़ा कहने के बाद मुझे कॉल आती है एक महेश भाई की, हु इज़ एट MD प्रोडक्शन, सुने जी कोई आपसे बात करना चाहता है। तो मैंने कहा जी, इससे पहले मैं कुछ कहूँ मुझे भाभी की आवाज़ आती है, मोमिना दरेद की आवाज़ आती है, सुनो तुम पागल तो नहीं हो? like, क्या होता है? She laid it out for me and she said तुम कर रही हो, ये ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। चलें ठीक है। क्या चीज़ थी जो आपको रोक रही थी? आई थिंक मेरा जो मेन इशू था वो ये था कि आई डिड नॉट वॉन्ट मशल टू कम अक्रॉस एज नेगेटिव, तो वो थी, लेकिन एक होता है नेगेटिव होना और फिर एक होता है अनोइंगली नेगेटिव होना। लाइक व्हेन पीपल सी यू ऑन द स्क्रीन यू जस्ट वांट टू लाइक स्लैप द पर्सन। आई डिडंट वांट टू बी दैट। ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मैंने भी आपको मैसेज किया और कितने लोगों का मैसेज आया जब मशल वाज किल्ड ऑफ, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक वी फील सैड दैट शी वाज किल्ड ऑफ। यस, सो वी वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। सो आई एक्चुअली सेड कि जब मैंने हाँ भी की तो आई सेड कि बस एक ये रिक्वेस्ट है कि मशल को लोग हेट तो करेंगे, नफरत तो करेंगे उससे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनको हो कि लाइक शी इज अनोइंग। आई डिडंट वांट हर टू बी अनोइंग टू दैट एक्सटेंट कि लोग टीवी के अंदर मुझे मारे। सो व्हाट वाज द प्रोसेस? वो क्या आपने कैसे डिसाइड किया कि यार कि वो अनोइंग वाली लाइन क्रॉस नहीं करनी? लाइक आई सेड, मेरे लिए अगर मैं कैरेक्टर के साथ एम्पैथाइज कर रही हूँ इसका मतलब मैं उसको समझ रही हूँ, राइट? हालांकि शी वाज एन एंटागनिस्ट,
लेकिन उसकी भी एक पूरी स्टोरी थी कि वाई शी वॉज एन एंटागनिस्ट. सो आई थिंक उसको ह्यूमनाइज करना ज़रूरी था मेरे लिए. और ह्यूमनाइज करने का प्रोसेस सिर्फ यही था कि अगर मुझे उसकी समझ नहीं आएगी तो किसी और को भी नहीं आएगी. तो आई न्यू कि शी वॉज द वे, आई मीन वाई शी वॉज द वे शी वॉज. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, दादा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, that was it. चले हम कहाँ के सच्चे थे, अब खत्म हुए, थोड़ा सा वक्त भी गुजर चुका है और मैं और आप तो इस पे बहुत लंबी एक डिस्कशन कर भी चुके हैं हमारे प्रीवियस इंटरव्यू में. बिल्कुल. मूविंग ऑन टू संगे माँ एंड सिन्फे आहन, पहले आपके पास कौन सा स्क्रिप्ट आया? संगे माँ. संगे माँ पहले आया था. एंड दिस इज व्हाइल यू वर ऑलरेडी शूटिंग हम कहाँ के सच्चे थे? No, this is 2 years ago. दिस इज 2 years Pre-COVID. Yes. अच्छा. Pre-COVID. So what took you guys so long to? संगे माँ बन नहीं रहा था उस टाइम. मुझे संगे मरमर आतिफ असलम वाले किरदार की कास्टिंग नहीं हो पा रही थी? नहीं, लेकिन आई थिंक जिसका भी नाम आता था कोई ना कोई इख्तलाफ आ जाता था किसी ना किसी की तरफ से. लेकिन जब आतिफ का नाम आया तो आई थिंक दैट वाज द ओनली वन नेम एवरीबॉडी agreed on it. अच्छा, this is interesting also because so you're saying that Atif wasn't obviously the first choice for the drama. Yeah. Okay. No, but the only reason for that is कि ड्रामा, like I was telling you, संगे मरमर के 2 साल के बाद ही मुझे पता चल गया था कि संगे मरमर पार्ट 2 आने वाला है. अच्छा. And I was like, नहीं पार्ट 2 क्यों बना रहे हैं इसका? Don't do that, don't let it be, you know. So like, नहीं, it's not going to be like a sequel, but it'll be from the same series of it. अच्छा. So I said, okay. And you were approached even then, तभी से. मजाक में मुस्तफ़ा भाई ने कहा था कि तुम वो करोगी. And I was like, okay, ठीक है. फिर थोड़ी देर बाद ये बात जब ज़्यादा मटीरियलाइज होना शुरू हुई तो सैफी भाई ने भी कहा कि संगे, उसका नाम, संगे माँ का नाम was Ghag. Was Ghag. अच्छा, ठीक है. Now we know what Ghag means. Yes, now you know what Ghag means. तो actually संगे माँ का नाम Ghag था. And he said कि जब Ghag बनेगा you're gonna do it. So बिना स्टोरी सुने, बिना कुछ कहे, because I like blindly trust Saifi bhai. Of course, Sange Marmar was your, you know, exactly. He's been my mentor. Exactly, he's been one of my strongest mentors. I mean, he's supported me through a lot. You know, like for example, मेरी पहली directorial उनके साथ थी. Like you know, he directed me for the first time. He was my father in Muqabil. He was my husband in Alif. He was so many different characters he's played with me, you know, as well. Saifi bhai was your husband in Alif? Alif, yeah. Remember when I got married after Taha died? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Exactly. Saifi bhai was my husband in Alif. Wow, like, that's such a funny line. Fact तो नहीं, हमें पता ही था, हमने देखा है वो ड्रामा. हाँ, exactly. तो यही है कि वो इतने मेरे मेंटोर रहे हैं थ्रू आउट, तो मैं उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ इस बात पे. तो जब उन्होंने कहा तो स्क्रिप्ट का मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि मुस्तफ़ा भाई लिख रहे हैं, तो मैंने हाँ कर दी उस टाइम. हाँ कर दी हुई थी. हाँ कर दी. ये नहीं पता था रोल क्या है, कुछ क्या नहीं है, पता कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता था. बस आतिफ के ऑपोजिट हूँ मैं या नहीं, ये भी नहीं पता था मुझे. अब तो है ना बात, आतिफ के ऑपोजिट आप. I mean, ये तो बहुत obvious चीज़ है. अब तो मैं ना भी कहूँ तो उनको पता है. हिलजाद. Did you know there's a hashtag called Hilzad? Hilzad? No, I didn't know. But it's the cutest thing ever. Hilzad. रोज सुबह अपना Twitter या Instagram खोलती हूँ तो हिलजाद के hashtags आए होते हैं उस पे, और cute सी वो बनी होती हैं. So I'm just like, that's cute. That's a first for me. तो yeah, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता था, और उस टाइम कोई कास्ट भी लॉक नहीं थी. बस ये था कि नुमान भाई होंगे इसमें, सानिया आपा होंगी इसमें. पिछले वाले तो होंगे बट हाँ, अगले वालों का नहीं पता. अगलों का नहीं पता था. फिर स्लोली ओवर द ईयर चीजें मटेरियलाइज हुई, और अचानक से फिर कॉल आई कि भाई हो रहा है, आ जाएं. मेरे लिए कुबरा, मैं उस दिन अपने रिव्यू में बात कर रहा था, वो जो शहरजाद और हिलमंद की मीटिंग हुई है ना कब्रिस्तान में, जब वो उसको कन्फ्रंट करने जाती है उसके माँ के बिहाफ पे, एंड शी इज देयर, एक्चुअली शी इज स्पीचलेस, शी कांट इवन उटर अ वर्ड, उसे बोला ही नहीं जा रहा. आई थॉट दैट वाज द मोस्ट beautifully shot romantic scene that I've seen on a drama screen. And credit obviously goes to Saifi bhai as well, and Mustafa bhai जैसे उन्होंने लिखा, but जैसे आपने और आतिफ ने परफॉर्म किया, आपके साइलेंस में और आपके चेहरे के ऊपर वो जो एक्सप्रेशन और एक जो इनोसेंट अडोरेबल प्यार था हिलमंद के लिए, वो कैसे अचीव किया आपने? अगर मैं चाहूँ कि किसी की आंखों में वैसा प्यार आए मेरे लिए, तो मुझे क्या उनको कैसे, मतलब क्या कैसे करूँ मैं ये? मुझे आतिफ बनना पड़ेगा उसके लिए? नहीं. फनी बात ये, जब हमने शूट किया था तो आतिफ और मेरी, हमारी फनी ना सेट पे इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी. हमारी इंटरेक्शन सारे तो आपके सीन्स हिलमंद ऐसा लग रहा है हमें अब के हैं हैं, लेकिन वैसे ऑफ सेट इतनी इंटरेक्शन हमारी नहीं थी उस दौरान. फटा तो नहीं हो गया था आपका आतिफ के साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वो बहुत हम्बल इंसान है. तो फिर क्यों आपके ऑफ
स्क्रीन इंटरेक्शन नहीं हो रही थी? आई विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल ऑन दिस क्वेश्चन नाउ, प्लीज टेल मी। मतलब इंटरेक्शन उस तरह से मैं मेरे और भी सीन्स थे, बाकी लोगों के साथ भी सीन्स थे। नहीं तो व्हाई वुड यू लाइक चैटिंग विद आतिफ ऑफ? व्हाट वाज गोइंग ऑन? हम काफी दफा ऐसा होता था कि हम डिफरेंट टाइम्स पे आते थे सेट के ऊपर। तो एक ये वजह थी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज मेरा सीन है तो आज मोस्ट लाइकली आतिफ वोंट इवन बी देयर, मानसेरा में ही नहीं होंगे, यू नो। तो या फिर मैं भी चली जाती थी। तो हमारे कुछ दिन ही थे जब हमारा लगातार काम हुआ था, जो सीन्स देख रहे हैं आप, तो उसमें आप कितनी बात कर सकते हो। ठीक है। तो वो सीन के लिए आप बता रही थी कि क्या प्रोसेस है, क्या हुआ? I'm just laughing at you're like कैसे करेंगे जो आप मुझे बता रही थी कि वो जो सीन था उसका प्रोसेस क्या था? उसके लिए बस ये था कि गैनला के साथ किरदार को समझना बहुत जरूरी था मेरे लिए। और उसकी वजह ये थी कि एक तो उसने देखा हिलमंद को, ठीक है, और अचानक से एक टिक टिक हुआ और हिलमंद को भी वो फ्लैशबैक भी आया उसको। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो जब हिलमंद ने वो चादर मेरे ऊपर डाली है और मुझे फ्लैशबैक आया कि बचपन में मेरे साथ क्या मेरे से हमेशा चादर नोची गई है, तो एक इंसान सामने आके कह रहा है कि यू नो एक प्रोटेक्टर बन गया और वो कह रहा है कि लस्पीरान के मजलूम हिलमंद की दुआ है कि तुम्हें सब कुछ मिले। तो क्या लाइन थी यार वो, है ना? क्या लाइन थी यार वो। तो कोई भी पिघल जाएगा, कोई मर्द खड़ा होता सामने तो पिघल जाता है। मैं पिघल गया था घर पे बैठे देखते यार। एग्जैक्टली। तो आई थिंक यही था। आई थिंक लफ्जों को महसूस करना और उस सिचुएशन को महसूस करना तो निकल आता खुद ब खुद। तो आपकी सेट पे फिर दोस्ती किस के साथ थी? सबके साथ। आतिफ के साथ भी थी? हालांकि आपकी ज्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं, लेकिन आतिफ गाने नहीं सुनाते थे सेट के ऊपर? नहीं वो एक्टिंग करने आते थे यार। तो वैसे वो रात को किसी दिन बैठे हुए ऐसे सारे एक्टर्स बैठे हुए, उन्होंने कोई आलाप शुरू कर दिया। फनी बात ये है कि हम सारे मिलके कभी बैठ नहीं सके, कि कभी भी सब साथ में होते नहीं थे। यू नो व्हाट आई मीन, कि हानिया का अपना काम था, जावियार का अपना काम था, हम सारे डिफरेंट ड्रामे और डिफरेंट प्रोजेक्ट में बिजी थे, तो कभी भी पूरी कास्ट सेट पे मौजूद थी नहीं। अच्छा, ये पता है, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं ना ड्रामा, तो हमें लग रहा होता है कि ये बड़ी कोई ना पिकनिक हो रही होगी इन सब की। शूटिंग के बाद ये सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे सेट के ऊपर और बड़ा शुगल हो रहा होगा। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द केस। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था, आई थिंक वो आखिरी दिन था शूट का, खत्म हो गया था शूट हमारा, और सर्दी बहुत थी, तो पूरा क्रू कास्ट हर कोई आग लगा के बैठ गया था और बातें थी और गाने थे। दैट वाज द ओनली नाइट आई थिंक। उस दिन भी हानिया नहीं थी, पूरी कास्ट फिर भी नहीं थी, लेकिन हम सारे बैठे थे तब। अब शहरजाद की हमें बैक स्टोरी पता चली, एंड ऑब्वियसली यू नो शी इज बीन थ्रू अ ट्रॉमा, और उसको एक प्रोटेक्टर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसको एक मिल गया हिलमंद की सूरत में। बिल्कुल। अभी जब आखिरी किस, जहाँ तक पता नहीं मुझे कि हमारी एपिसोड ऑन एयर कब जाएगी, ये हमारा इंटरव्यू कब ऑन एयर होगा, बट जितना हमने ड्रामा देखा तब तक शहरजाद इज एक्चुअली गॉन बैक टू द सिटी। ओके। और वहाँ पे भी अगेन उसके बॉस ने उसको फिर हरास करने की कोशिश की है। बिल्कुल, और वो वहाँ से गुस्से में वॉकआउट कर गई है। बिल्कुल। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर शहरजाद? अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट। अभी तो शहरजाद की कहानी शुरू नहीं हुई सही तरह से। अभी शुरू हुई भी नहीं है। अभी शुरू बिल्कुल भी नहीं हुई शहरजाद की कहानी, क्योंकि अभी तो वो देख रही है, लाइक वो कहीं और किसी और शहर की है, वो शहर की बंदी है और शी इज कम टू दिस प्लेस लस्पीडान, और अभी वो समझ रही है कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक मैं कहाँ आ गई हूँ kind of thing। तो शी इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व अभी तो, लेकिन अभी काफी ज्यादा चीजें हैं जो बहुत चीजें खुलेंगी आहिस्ता आहिस्ता। ऑब्वियसली इट बी अनफेयर कि मैं आपसे पूछूं कि क्या है तो मुझे बताएं। बिल्कुल। बट जैसे आपने बताया कि आपके प्रोसेस का ये भी हिस्सा है कि यू पिक अप अ कैरेक्टर जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो शहरजाद को पिक करने का पीछे क्या सोच थी, किस तरह का इम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी में शहरजाद की वजह से हो? अच्छा, लाइक आई सेड कि ये ड्रामा मैंने तब चूज किया था जब मुझे ना स्टोरी का पता था, ना मुझे कैरेक्टर का पता था, मुझे आई हैड नो आइडिया ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो शहरजाद को चूज करने का लिटरली ये था कि इकलौती यही बंदी है जो सारी चीज से कनेक्टेड है some way or the other। हाँ जी, आई मीन शहर से भी वो कनेक्टेड है, हिलमंद से भी वो कनेक्टेड है, जरगुना से भी, जरसंगा से भी, तो उसके सारे रिलेशनशिप साहब के किरदार से भी उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसका, हाजी मरजान से। हाँ जी, तो इकलौती लड़की है जो हर जगह हिकमत को भी भाई बना लिया उसने। हाँ, हिकमत को भी भाई बना लिया। आई लाफ्ड बिकॉज मैंने वो सीन देखा है, लाइक क्या जबरदस्ती भाई बना रही है इसको, क्या जबरदस्ती घर में आके बैठ गई। वो मिला ही नहीं पहले कभी उसको, लेकिन मुझे उस सीन पे काफी हंसी आई थी जब आई वॉच्ड इट। लेकिन यही है कि इकलौता कैरेक्टर है जो सबसे कनेक्टेड है, तो उसको सबकी स्टोरीज पता है। तो rather than कि
ऑडियंस क्या सीखेगी उससे, शहरजाद ने क्या सीखा है उससे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, उसके व्यूज कैसे चेंज होते हैं एंड ऑल दैट, ये सब। एंड शी माइट प्रूव टू बी अ कैटलिस्ट फॉर द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली क्योंकि अब वो कनेक्टेड जिस तरह से है, जरगुना ने उसमें कन्फाइड कर दिया सारा कुछ अपना। एग्जैक्टली जरगुना ही है ना, जरसांगा, जरसांगा, सॉरी, ये मिक्सअप हो जाते हैं, आपको तो पता है ना। हाँ जरसांगा ने कन्फाइड कर दिया अपना, सब कुछ बता दिया। we've connected on a whole different level. एक्चुअली यू नो I'd like to thank शहरजाद बिकॉज हमें समझ नहीं आ रही थी अदरवाइज कि कौन किसका क्या वो चक्कर है, तो वो शहरजाद की वजह से हमें काफी क्लैरिटी मिली, स्पेशली द फैक्ट के हाजी मरजान और हिलमन के बीच में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सब ठीक था। इट्स ओनली लाइक यू नो अ कपल ऑफ इयर्स अगो, yes 1.5 साल पहले के उनके बीच में कोई हुई है लड़ाई। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ अगेन संगे माँ इज दैट कुबरा, जैसे जैसे वो अनफोल्ड करता है ना, एक एक लेयर खुलती है, आपको जवाब तो मिलते हैं लेकिन फिर आपके दिमाग में 4 और सवाल आ जाते हैं, एंड देन इन एंटिसिपेशन यू वांट टू वॉच इट मोर टू नो कि यार अब इसका क्या जवाब होगा, और फिर उसका जवाब मिलता है और फिर और सवाल आ जाते हैं। बिल्कुल यही है, एंड आई थिंक जिस तरह से लिखा भी हुआ है, जो डायलॉग्स भी हैं, आई मीन चाहे वो हाजी मरजान के डायलॉग्स हों, चाहे वो जरसांगा के डायलॉग्स हों, चाहे वो गुलमीना के डायलॉग्स हों या हिलमन के डायलॉग्स हों, इट्स सो पावरफुल कि उनको समझते समझते ही आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, you're like what क्या कह रहे हो। अच्छा, तो संगे माँ आपको ऑफर हुआ था, बिल्कुल, और हम कहाँ के सच्चे थे भी, ऑब्वियसली आपको ये तो पहले से संगे माँ ऑफर हुआ था, और आपने फिल्मिंग कब शुरू की संगे माँ की? अक्टूबर में मेरा ख्याल, अभी पिछले साल, अभी, हाँ जी, अभी आपने की, तो तब हम कहाँ के सच्चे थे वो ऑन एयर, हाँ जी, और फिर साथ ही में अनाउंस हो गया जी सिनफे आहन। हाँ, सिनफे आहन शूट हमने पहले किया था संगे माँ से, संगे माँ से पहले, हाँ, जुलाई में आई थिंक अनाउंस हुआ था। हाँ जी, हम चले गए थे गुजरांवाला जुलाई में, आप लोग गुजरांवाला चले गए थे। तो सिनफे आहन पिक करने का क्या थॉट प्रोसेस? आज हम आपके सारे थॉट प्रोसेसेस जानेंगे। सिनफे आहन पिक करने का थॉट प्रोसेस मैंने आपको बताया था ना पहले कि मुझे सिद्रा एक और सिद्रा का रोल ऑफर हुआ था। बिल्कुल, सो सिनफे आहन पिक करने का यही था कि जो कॉन्फ्लिक्ट, महजबीन इकलौती कैरेक्टर है पूरे ड्रामे में जिसका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सबका अपनी माँ, बहन, दादी, भाई, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। नहीं, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रबिया के साथ तो एक हम देख रहे हैं ना कि उसका कुछ हाँ, चल but रहा है। that's not a big thing. I mean, it is a big thing, but it's not something that affects her life आज। अच्छा, ओ इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ देखने वालों को ऐसा लग रहा है कि शायद that's part of her growth as a person as well. It is, it's part of a journey, लेकिन महजबीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है, उसको खुद समझ कभी आई नहीं है क्योंकि उसको अटेंशन वो नहीं मिली अपने माँ बाप से जिसपे वो अपने आप को भी समझ सके, you know, उसको हर चीज इन अ गोल्डन प्लेटर मिली है। तो आपको जब हर चीज इतनी आसानी से मिल जाए तो आपको अहमियत नहीं पता चलती उनकी, राइट? तो पीए में जाके जो उसको एहसास होता है जिन चीज़ों का, द फैक्ट कि उसकी कम्युनिकेशन अपने माँ बाप के साथ इतनी डिस्टर्ब रही है सारी जिंदगी एज वेल, आई रियली लाइक्ड ऑल दैट पार्ट एंड आई फेल्ट कि काफ़ी लोग इससे रिलेट करेंगे, और काफ़ी लोगों ने रिलेट किया। एक एपिसोड जिसके अंदर मैंने अपना ख़त पढ़ा, I mean, सुना मैंने खुद तो वो जो खत था जो मैं माँ बाप को भेजती हूँ उसमें जो जो बातें कही थी, again, I mean, so many people related to it. हमने भी अपने रिव्यू में बात की थी, that was one of the most beautifully written letters, और वो जिस तरह से कनेक्ट किया ऑडियंसेस के साथ, I think it felt more real. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिनफे आहन का आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं और हमें जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक जो कनेक्शन महाजबीन ने एस्टैब्लिश किया है वो बड़ा स्ट्रांग है, और मैं तो अपने घर में मेरी जो छोटी बेटी है वो महाजबीन की सबसे बड़ी फैन है और वो उसको बस एमुलेट करती रहती है, और उसके डायलॉग, और आई एम एज स्टाइलिश एज महाजबीन एंड आई वांट टू बी एज स्टाइलिश एज महाजबीन। ओह दैट्स सो क्यूट। तो क्या आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है? ये आपको अंदाजा है जो इम्पैक्ट सिनफे आहन का एंड इन पर्टिकुलर और द फीमेल characters have had on, you know, an entire generation of young girls? मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फ़नी बात ये है कि जब हम शूट कर रहे थे महाजबीन आखिरी सीन तक, I didn't realize, क्योंकि आई थिंक ये मैं बार बार नदीम भाई के पास जाके कहती थी, नदीम भाई इसका मुझे समझ नहीं, I mean, like, इसका आर्क नहीं आ रहा, you know, क्या मैं सबके पास कुछ ना कुछ टैंजिबल है टू अचीव, ये नहीं कर रही कुछ अचीव, यू नो, इस तरह की चीज़ें। आई केप्ट आस्किंग हिम एंड उन्होंने ये कहा कि जब ये स्टिच टुगेदर होगा ना, यू विल हैव अ बेटर आइडिया। और जब मैं देखती हूँ स्टोरीज, मैं एपिसोड्स देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि यस, बिकॉज उसका मेन अचीवमेंट है ही जो वो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो ओवरकम कर रही है, उसकी मेन अचीवमेंट है ही यही। और हम इस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते कि आजकल हर दूसरा बंदा, यू नो, और या हर तीसरा बंदा, इतना दूसरा बंदा
किसी ना किसी जंग से गुजर रहा है, जो इंटरनल जंग है, राइट? चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो अच्छा इंसान बनने के लिए हो या अच्छा काम करने के लिए हो, तो लोगों को एहसास नहीं होता कि एवरीबॉडी इज इन सम काइंड ऑफ अ बैटल। तो आई थिंक इसीलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं महाजबीन के साथ, क्योंकि वो किसी के साथ लड़ नहीं रही, उसको बस है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, क्योंकि उसने इतनी सुनने को भी उसने इतनी सुनी भी है बातें हर किसी से, हर कोई इसको ही आके डांटता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। लोग बड़ा सैड हुए जब महाजबीन के बालों का रंग उसको चेंज करना पड़ा। लोग बड़ा सैड हुए जब वो सैल्यूट में सारे पास हो गए और महाजबीन नहीं पास हुई। एंड बाय द वे आपने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की, मैंने उस सैल्यूट देखा, मैंने कहा आपने काफी अच्छा किया था जो आपका डिसअप्रूव हो गया। तो ये मुझे बताएं ना, ये जो प्रैक्टिस थी सैल्यूट वाली, इसके पीछे आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ कपल ऑफ स्टोरीज देयर एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। क्योंकि आपका अच्छा था या नहीं था? मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने सैल्यूट किया, मैंने वॉक किया, सैल्यूट किया, यू नो एडजुटेंट ने कट करवाया हमें और उन्होंने कहा कि इनको फेल करना है। एंड नदीम भाई said yes, he said इनका परफेक्ट सैल्यूट है, मैं इनको फेल नहीं कर सकता। ओए थैंक यू। मैं भी क्या होता है वो एडजुटेंट बन सकता हूँ मैं, यकीन करें, क्योंकि आप जो फेल हुई है ना वो भी आपका अच्छा था। That's exactly what he said. तो मैंने ये भी सोचा, मैं कहा सलाम साहब, that wouldn't have worked. लेकिन ये मेरा सैल्यूट, और मैं अब नाम लूं या ना लूं, लेकिन कुछ एक दो सैल्यूट्स जो अप्रूव हुए मुझे लगा वो अच्छे नहीं थे। नहीं आप मुझसे नाम कह रहे हैं तो आप भी ले नाम प्लीज। मुझे ऑनेस्टली लगा कि सारा का सैल्यूट इतना अच्छा नहीं था। आपने देखा था सैल्यूट? नहीं। ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, आपने अपना स्किप करके अपना देखा होगा और फिर बाकियों का आपने नहीं देखा। मैंने एक्चुअली पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी अभी तक। तो मैंने टायर चेंज वाली एपिसोड नहीं देखी अभी तक, मैंने सिर्फ क्लिप्स देखे हैं, और मैंने सैल्यूट वाली एपिसोड। अच्छा, सैल्यूट वाली नहीं देखी? हाँ, दोनों नहीं देखी। तो अच्छा चले, आप फिर मैं नाम लेने का फिर फायदा क्या हुआ? आई थॉट ये हाल ही का भी सैल्यूट उतना अच्छा नहीं था। हाँ। ये 2 सैल्यूट्स मुझे लगा कि थोड़े वीक थे और ये अप्रूव हो गए। हाँ। आपका मुझे लगा कि होना चाहिए था जस्टिस फॉर महाजबीन। जस्टिस फॉर महाजबीन, एग्जैक्टली। आपको पता है जब हम ISSB में थे तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन, जो आपको याद होगा कि वो रेस जो थी। हाँ जी। तो उन्होंने दिया असॉल्ट को, उन्होंने कहा कि करे, एंड आई वाज लाइक कैसे, एंड लाइक बस करे। आई वाज लाइक ओके ठीक है, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको जाके करना था। मैंने कहा, मैंने अपने ब्रेन में वर्कआउट किया और मैंने विद इन 31 सेकेंड्स इफ नॉट लेस मैंने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा। या आगे जाके फेल हो गई। नहीं सर फेल, अब लाइक 1 मिनट में करना था, मैंने 30 सेकंड में किया। व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? लेकिन स्क्रिप्ट में लिखा ये था, स्क्रिप्ट में लिखा था कि महाजबीन ने, आपने वो जंप भी अच्छी की थी, वो जो रस्सियों से उतरना था। बिल्कुल बिल्कुल, सारे मैंने सब फेल किया। हालांकि असल में जंप में पता क्या हुआ, जब हम नीचे जा रहे होते हैं, राइट, किसी ने मुझे कहा कि आप जब जाओगे तो आपने पकड़ के जाना है नीचे। अब मेरी अपर बॉडी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सो आई सेड कि ओके ठीक है, पकड़ने की कोशिश की तो मैंने स्लाइड किया, तो मेरी जो उंगली है इट वाज कंप्लीटली वाज ब्लड। और उतर के, क्योंकि कैमरा रोल पे था, तो आई वाज लाइक एक्टिंग लाइक महाजबीन। तो जब तक मैं ऑफ कैमरा नहीं हुई तब मुझे एहसास हुआ कि माय एंटायर हैंड इज फिल्ड विद ब्लड दैट टाइम। सो उस पे ये हुआ था, जो हमारी पहली रेस थी, जिसपे जो पहला हमारा पीटी ग्राउंड में था, पहली रेस थी, हाँ जी, जो PMA के अंदर थी, उसमें भी यही हुआ कि मुझे बेल लेट सुनाई दी, जो सीटी थी लेट सुनाई दी। खैर मैं एक्चुअली आई यूज्ड टू रन फॉर माय स्कूल बैक इन द डेज। मैं 1300 मीटर रेस करती थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक दफ़ा ही सेकंड आई हूँ, उसके अलावा आई कम फर्स्ट एवरी टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कह रही हूँ जैसे इज गिवन मी समथिंग टुडे। बट तो रनिंग आई वाज गुड एट। तो ये हुआ कि बेल सुनाई दी एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो लेट रिएक्शन में भागना शुरू किया मैंने, भागते 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 मुझे एहसास नहीं हुआ एंड आई स्टॉप्ड, और मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड ऑल द गर्ल्स वर देयर। नदीम भाई आए गुस्से में, तुम्हें हर चीज जीतनी है, हर चीज जीतनी है तुम्हें, you're failed। I'm like, oh great। फिर I was like, you know what, doesn't matter what I do वो now। 5 माइल्स वाला भी एक था, वो असल में आप लोग कितनी देर भागते रहे आप लोग? असल में हमने पूरा राउंड कंप्लीट किया वाकई में। क्योंकि ड्रोन भी होते थे ना, that was the thing, ड्रोन भी थे, लेकिन वो 2 दिन में कंप्लीट किया था। लेकिन फिर उसके बाद आपको वो जो रोल खिला देते थे तेल वाले, वो मुझे नहीं समझ में आई बात यार। स्प्रिंग रोल देते थे वो खाने को, मैंने वो सवाल भी खाते थे। असल में खाते थे। Is it not unhealthy though? I mean it is, लेकिन it gives you energy as well, carbs। क्योंकि हम उसके अलावा खाना नहीं खाते थे ना, तो that's why। इतना भगा के किसी को अगर उल्टी हो जाए यार, मतलब है ना। अच्छा नहीं, इतना नहीं होता था, लेकिन हमने कभी ऐसा किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट, कि हमने भागने के फौरन बाद रोल खा लिया हो। तो पता नहीं, तो हमें क्या पता, हम कौन सा कभी भागे। हाँ एग्जैक्टली, भागे तो हम, 1 माइल था। 1 ही माइल था। अच्छा, तो 5 माइल्स।
नहीं एक असल में तो एक ही था। अच्छा एक था। ड्रामा में आई पता थिंक नहीं उन्होंने क्या बताया था कि 1 माइल आपको 4 मिनट या 5 मिनट में करना बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल उनका वो ट्रैक जो था वो 2 दफा कंप्लीट करते थे तो 1 माइल बनता। 1 माइल बनता था। आपकी सबसे मेमोरेबल मोमेंट सिनफे आहन के सेट से क्या है? वैसे तो आई टेल यू, वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन तो मैं सलूट पे पहले वापस जाती हूँ क्योंकि हुआ क्या, आई वॉज ऑन सेट, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे कंधा देना है किसी और एक्टर का, सो आई हैड टू प्रिटेंड टू बी समबडी एल्सेस एक्टर, राइट, समबडी एल्सेस शोल्डर, सो आई सेड ओके ठीक है, आई विल डू दैट। मैं करके निकली और हमारे जो CSM है वो खड़े थे वहाँ पे, तो नदीम भाई ने कहा कि कुबरा सलूट सीख लो, तुम यहाँ पे हो ही, सलूट सीख लो। आई थिंक 15 मिनट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रूटीन समझ आ गया। 15 मिनट के लगते हैं बस टोटल? नहीं, 6 महीने लगते हैं, बट मुझे मतलब जस्ट समझ आ गई क्या है क्या नहीं। उसके एक दिन के बाद हमने जाना था काकुल रेंज पे बाकी चीज़ें करने के लिए, एंड मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं थक भी रही हूँ और हम असल में पहाड़ चढ़ रहे हैं। एंड मैंने सेट पहाड़ चढ़ रहे हैं, आई मीन वी हैड द G3 की जो डमी होती थी हमारे पास, वो उतनी हैवी होती है जितनी असल G3 होती है। अच्छा वो डमी थी? वो डमी इन अ वे कि इट्स अ रियल गन, लेकिन यू कांट शूट इट, शूट नहीं कर सकते आप। तो उसको हम पहन के ही पहाड़ चढ़ते थे और वो एक्चुअल काफ़ी स्टीप पहाड़ थे। सेकेंड डे मुझे एहसास हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है, हो गया पहाड़ वगैरह चढ़ लिए हमने। रात को हम एक सीन करने जा रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, कोई 8 पेज का स्क्रिप्ट था, सीन था, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ एंड अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरा टेस्ट खत्म हो गया। एंड आई एम लाइक ओके दैट्स डिफरेंट, ये क्या हुआ? टर्न्ड आउट मुझे फिर उल्टियाँ वगैरह शुरू हो गई, ऑल दैट स्टफ, एंड टर्न्ड आउट कि वाज कोविड। मैं आइसोलेशन में चली गई फॉर 4 days। आफ्टर 4 days आई गॉट टेस्टेड अगेन और आई टेस्टेड नेगेटिव। अल्हम्दुलिल्लाह जब नेगेटिव हो गया तो जब मैं वापस आई सबका सलूट परफेक्ट था एंड आई वाज द ओनली वन जिसको सलूट नहीं आता और था। किसी को खुदा ना खासा हुआ भी नहीं? किसी को नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फौरन आइसोलेशन में चली गई, राइट, लाइक दाना नीर मेरे साथ थी थ्रू आउट। शी सेड कि अगर कोविड है भी तो एटलीस्ट यू शुड नॉट बी अलोन। शी वाज वेरी स्वीट, शी इज सच अ स्वीट हार्ट माशाल्लाह से, इट्स लाइक अ लिटिल सिस्टर टू मी। तो उसने, क्योंकि उसके अब्बा भी जो हैं वही ब्रिगेडियर, तो शी सेड कि आई एम नॉट गोना लेट यू बी अलोन। तो उसने काफ़ी मेरा ध्यान रखा उस वक्त, एंड आई केप्ट टेलिंग गो अवे, अगर व्हाट इफ कोविड हुआ तो, एंड शी इज लाइक अगर हुआ भी तो डजंट मैटर, मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ है हर चीज़, एंड आई वाज डबल मास्क एज वेल। तो खैर आइसोलेशन में चली गई। जब वापस आई तो हम पासिंग आउट परेड कर रहे थे उस दिन, और आते ही आई पास्ड आउट, मैं बेहोश हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली अभी नेगेटिव हुआ है, मेरे सिम्टम्स सारे अभी एक्टिव हैं, एंड मैंने डबल टेस्ट करवाया था नेगेटिव, आई हैड टू मेक श्योर कि आई एम नेगेटिव। तो दैट वाज लाइक हॉरिबल। लेकिन जब हम काकुल रेंज पे थे तो हम G3 चलानी थी। MP5 तो वो बच्चों वाली गेम हो गई थी हमारे लिए, बिकॉज वी वर लाइक इट्स अ फन गन टू शूट, इट्स अ वेरी, और वो असल में शूट किया ना, एक सीन है आप सबका वो एक्चुअली शूट करते हैं। ये असल में हमने सारी गन्स असल में शूट की हैं। तो MP5 वी गॉट यूज्ड टू, उसकी भी आवाज़ थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेकिन G3 धचका लगता है आपको, बाकायदा आपको धचका लगता है और आपको लाइक लेट के करनी होती है, आपका शोल्डर बिल्कुल वापस पीछे जाता है। तो मैंने पहले G3 कभी चलाई नहीं थी ऑब्वियसली, तो मैं लेटी, नदीम भाई ने कहा कुबरा यू शूट फर्स्ट। I was like me, and he's like yeah, I'm like okay, मैं लेटी हुई हूँ, and he says shoot। मैंने शूट किया, I kid you not, like I fell backwards और मेरी टोपी उड़ के कहीं गई है, and I was like what the hell happened? Scene के अंदर ही I ended up saying things I was not supposed to say, so then we had to shoot it again, but that was one of the funny thing because I hadn't done that obviously। उसके अलावा assault course है जो अभी आगे आएगा, उसमें भी मैं बेहोश हो गई थी। वो आपने मुझे बताया था क्लास्ट्रोफोबिया आपको है, तो वो आप क्लास्ट्रोफोबिक हो गई, वो गन वो ट्रेंच पे से जाते हुए। तो ये काफी ग्रूलिंग किस्म का मतलब आपका स्केड्यूल रहा है सिनफे? काफी, हाँ जी, हम बहुत जल्दी शूट करते थे, हम बहुत सुबह से शूट करना शुरू करते थे, लेट तक शूट करते रहते थे। लेकिन आई थिंक सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो लड़कियां थी वहाँ पे, चाहे वो सज्जल हो जाए, चाहे सायरा, चाहे यमुना, रमशा, ताशी या दाननीर, हमने एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट किया। इट वाज नेवर कि नहीं मैं पहले, ऐसा कभी नहीं था। वी लर्न टू कोएग्जिस्ट इन द मोस्ट ब्यूटीफुल मैनर। कभी किसी की कोई लड़ाई या सच नहीं हुई, अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए तो हम डिस्कस कर लेते थे एंड बात खत्म हो गई। सो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग फॉर अस। या दैट्स रियली गुड टू नो। अब संगे माँ इज ऑन एयर, सिनफे आहन इज ऑन एयर, आगे क्या है? आपने प्रोजेक्ट्स अब शूट करना कोई शुरू किया है, कोई साइन कर लिया है, कोई फिल्म है, कोई वेब सीरीज है, कोई ड्रामा है, क्या है? अभी कर नहीं सकती है अनाउंसमेंट, प्रॉब्लम ये है क्योंकि आई थिंक जब तक राइटिंग में ना हो तब तक, सो आई एम रीडिंग कपल ऑफ थिंग्स। एक दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं,
so I'm looking forward to them. लेकिन जब तक राइटिंग में ना हो इस पॉइंट फिल्में या ड्रामे? एक फिल्म है और 2 ड्रामे। एक फिल्म और 2 ड्रामे। होए 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 होए। कुबरा ये बताएं कि आपको क्रिटिसिज्म मिलता है कभी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर? बहुत, हर वक्त। किस तरह का क्रिटिसिज्म आता है? मेनली मेरे एक्सेंट पे मिलता है। हाँ है ना, हमने भी एक ही चीज नोटिस किया है, मतलब मैं उस दिन हम लोग अपने रिव्यू में डिस्कस कर रहे थे, जो आपका एक एक्सप्रेशन है या जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत अच्छी है, बट जो अंग्रेजी की जहाँ पे बात आती है जैसे ना कट 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 कट, it was like cut. So माजबीन के केस में it still kind of makes sense because माजबीन उस लगता है कि बाहर पढ़ के आई है या उसकी माँ का पता भी शायद बोला भी क्या कि ब्रिटिश कश्मीरी है शायद। एग्जैक्टली, वो बाहर से ही पढ़, वो लंदन से ही समझ पढ़ में के आता आई है। है। बट संगे माँ में अगर नजर आ जाए या मशल के केस में अगर वो नजर आ जाए तो आप उसको उसके ऊपर वर्क कर रही हैं? बिल्कुल, दैट्स द थिंग कि ओके, एक चीज ये है कि आई थिंक एक दफा आप पे एक लेबल लग जाए ना, तो आप चाहे बिल्कुल किसी ठोस पंजाबी में भी जाके बात करेंगे तो वो लेबल कभी नहीं हटेगा। somebody or the other will always nitpick on that, right? ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रही, obviously I am working on it, लेकिन जैसे अगर आप मुझसे भी कहें कि अपने एक्सेंट को टोन डाउन कर लो, I probably will be able to do that. But saying that, I feel like कि एक लोगों ने परसेप्शन बना लिए दिमाग में, तो अगर मैं सराइकी में भी बात करूंगी ना तब भी उनको लगेगा मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, because that's a perception that they have. ऐसे कैसे It's happened, that's why I'm saying that. आप सराइकी में बात करनी तो लोगों को लग रहा है आप इंग्लिश में बात कर रही हैं। मतलब इस तरह से नहीं, they'll be like, oh कितना। Actually, you know, Punjabis and British we are sort of similar. It is okay. तो सराइकी is, you know, आपने मुझे बताया आप कबीरवाला में पैदा हुई हैं, मुल्तान में, तो आपको लेकिन मैंने सीखी नहीं कभी सराइकी। यार तो इंग्लिश कैसे सीख ली फिर आपने? ये क्या बात? मैं कबीरवाला में पैदा हुई आप थी। उधर हुई हैं फिर सीखी आपने इंग्लिश? मैं कबीरवाला में पैदा हुई थी, 6 महीने की थी, लंदन चली गई, बड़ी वहां पे हुई हूँ, hence the accent. आप लोग क्यों लंदन चले गए 6 महीने की थी जब? अब्बू वहीं पे ही होते थे। अच्छा, हाँ, so अम्मी couldn't travel while she was heavily pregnant obviously, तो इस वजह से तो आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया ना बाद में? अल्हम्दुलिल्लाह, यार वो सारा सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वरना तो लोग कहते हैं कि बच्चे वहीं पे पैदा हो तो अच्छा है, एग्जैक्टली, पासपोर्ट तो मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं आपसे सवाल कुछ और पूछा था एक्सेंट का, तो आप कह रही हैं कि आप कोई भी बात कर लें लोगों को ये, क्योंकि परसेप्शन ऐसी बिल्ड हो गई है कि कुबरा का एक एक्सेंट है तो अब लोगों को लगता है कि वो है। मेरा इन ऑल ऑनेस्टी, नॉट थ्रोइंग शेड ऑन anybody, I promise you, लेकिन मैंने which means she is throwing shade on somebody. no, I'm not, लेकिन मैंने बहुत दफा ऐसा देखा है होते हुए कि मेरा रीजन है मैं बाहर से हूँ, राइट, और मैं जस्टिफाई नहीं कर रही कि मेरा एक्सेंट है, मैं वैसे जेन्युइन है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मैंने देखा है कुछ ऐसे लोगों को भी जो पैदा भी यहीं हुए हैं, बड़े भी यहीं हुए हैं, लेकिन उनकी उर्दू में भी एक्सेंट आता है, इंग्लिश में भी एक्सेंट आता है, तो उनको कभी कुछ किसी ने कुछ नहीं कहा, तो आई गेट अ लिटिल अनोयड, आई एम जस्ट लाइक यार लेकिन वो तो यहाँ पे पैदा हुई है, वो तो यहाँ पे बड़ी हुई है, उसको क्यों नहीं कुछ कहता? आपको क्यों कहते हैं फिर? क्या वजह है? उनको नहीं कह रहे, आपको कह रहे हैं, क्या वजह? उसको आई थिंक क्योंकि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और उनके पास आई थिंक मैं वहाँ की हूँ और मैं यहाँ की नहीं हूँ। ये बात मुझे काफी पहले फील हुई थी कि मुझे काफी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, कि अपना नहीं बनाया था काफी देर तक, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा टू बी एक्सेप्टेड इवन, एंड आई डोंट नो कि मैं अभी भी एक्सेप्ट हुई हूँ या नहीं, टू बी रियली ऑनेस्ट। मेरे तो ख्याल में हो गई है। अगेन मुझे नहीं पता ना, दैट्स द थिंग, लाइक आई कैन से मैं बता रहा हूँ आपको, कुबरा आप हो गई एक्सेप्ट, हो गई नहीं हो गई है नहीं। मुझे लेकिन एक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में ये है कि इवन तो आपका वो ब्रिटिश एक्सेंट है, मुझे ये लगता है कि वो अंग्रेजी में ही झलकता है, आपकी उर्दू अदरवाइज बड़ी मतलब अच्छी है और बड़े प्रॉपर उर्दू में आप बात करती हैं, और अक्सर औकात आप उर्दू के हैवी अल्फाज का भी इस्तेमाल कर जाती हैं। इसकी क्या वजह? बिकॉज ऑब्वियसली यू स्पेंट ऑल योर चाइल्डहुड इन लंदन। इसकी वजह ये है कि लाइक यू सेड कि आप काम कर रही हैं या नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। इतनी रिफाइन तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ ये मतलब ये आपने काम कर करके रिफाइन की है। हाँ। या वाइल ग्रोइंग अप घर पे उर्दू बोली जाती थी? घर पे उर्दू बोली जाती थी, लेकिन अगर आप वो वाली उर्दू सुनते मेरी, तो मेरी काकी का बहुत मसला था। लाइक मैं बिलावल भुट्टो साहब की तरह? उससे भी बुरा। अच्छा, एक्चुअली उससे भी बुरा, उससे भी ज्यादा बुरा होता है। बुरा हो सकता है। तो बेसिकली वो उर्दू आपका काकी का ज्यादा मसला था? काकी का मसला था, बहुत चीजें, लाइक अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई गॉट एम्बैरेस्ड बिकॉज मैंने कहा कि मैंने इतनी तशद्दुद करके ये किया है, एंड somebody started laughing, ऐसे तशद्दुद नहीं तरद्दुद होता है, and I was like you know, so like इस तरह की चीजें हैं जो मैं कोशिश करती हूँ
अगर सुनती हूँ कोई लफ्ज़ स्क्रिप्ट में हो जाए या whatever, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसका जो मायने है वो याद रखूँ मैं, ताकि कहीं सही जगह पे यूज़ कर सकूँ, एक्सेप्ट तशद्दुद एंड तरद्दुद वो ऑफ हो और गया। जद्दोजहद भी कह सकती थी आप, जद्दोजहद भी कहती हूँ मैं, है ना? जद्दोजहद आप कह सकती हैं। इस बात का लुब्बे लुबाब ये है। देखा है, बहुत बहुत अच्छी नहीं, मतलब उतना डिस्टिंक्ट नहीं, जब आप उर्दू में बात करी तो उतना डिस्टिंक्ट नहीं लगता। इसके अलावा क्या क्रिटिसिज्म मिलता है आपको? इसके अलावा आई थिंक अगर किसी ने आपको पसंद नहीं करना किसी भी बात से, उनको वजह की जरूरत नहीं होती to be really ये तो honest. बात ठीक किया। हाँ, इफ दे डोंट लाइक यू दे डोंट लाइक यू, एंड ऑफ। सो लेकिन अच्छी बात ये है कि पहले ये चीज़ मुझे ठा करके लगती थी दिल पे कि मैं इतना हार्ड वर्क करती हूँ, मुझे पसंद नहीं करते लोग। अब फॉर सम ऑड रीजन, एक तो अप्रिशिएट भी किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एट द सेम टाइम मैं फोकस कर रही हूँ कि अपने ही काम को बेहतर जितना ज़्यादा करूँगी उतना ज़्यादा, आई मीन आई वुड रादर यूज़ दैट एनर्जी काम के अंदर, बजाय कि मैं उस एनर्जी को उन कमेंट्स पे या उन फीडबैक पे लगाऊं कि वो फिर नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा मेरे ऊपर। Do you think you've made it as an actor in Pakistan's drama industry? No. Why? I have a long way to go. अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत है। But you're, mashallah, bagging all these big projects and big characters. That's all him. Performance भी आपकी लोग तारीफ, critically भी acclaimed है, popularity भी है, तो क्या I don't know about all that. When you say things like that to me, I'm just like, what? नहीं, क्या चाह रही हूँ और आपके क्या हो? तमगा दिया जाए आपको या अवार्ड दिया जाए आपको? अच्छा, अवार्ड, I'm going to be very honest. With awards, एक टाइम था जब पहले आई थी मैं संगे मरमर के टाइम पे, मुझे लगता था कि अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ये है वो है, लेकिन अब I don't think awards are important, especially, and I'm saying it on record. I do feel कि जो award की 5-6 साल या 10 साल पहले अहमियत होती थी वो अब नहीं रही, क्योंकि अब अवार्ड तो इस बात पे मिल जाता है कि आप आ रहे हैं अवार्ड पे या नहीं, अवार्ड शो पे या नहीं। I should not say this, I'm so sorry. हमारे शो पे जो भी ये आता है वो यही बात बोलता है। आपसे पहले मावरा आई थी, उन्होंने भी यही बात बोली, उन्होंने बोला कि अवार्ड शोज के ऊपर तो अब अगर कहा जाए कि यार आप आके परफॉर्म कर दें तो भी अवार्ड मिल जाता है। सो वो जो एक सैंक्टिटी होती है एक अवार्ड की कि यार वो रिकग्निशन मिल रही है, दैट्स नो लॉन्गर देयर। It's quite unfortunate because हमारे यहाँ तो मतलब होते भी थोड़े से हैं, इतने ज्यादा होते भी नहीं है अवार्ड्स। अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं वो एक्चुअली डिजर्व भी करते हैं, लेकिन क्योंकि अवार्ड की वैल्यूड इतनी हो गई, हाँ इतना डीवैल्यू हो गया एट दिस पॉइंट कि आई मीन आई एम जस्ट सेइंग, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज अवार्ड मिले किसी चीज़ के लिए, मैं जेन्युइनली वंडर करूंगी कि ये मेरी काबिलियत के ऊपर है या मैं क्योंकि अटेंड करने आई हूँ इस वजह से है, यू नो, मैं जेन्युइनली वंडर करूंगी। एंड इट्स या मेरा कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया अब, हाँ अभी पॉपुलैरिटी अवार्ड्स भी आ गए हैं, एग्जैक्टली। लेकिन या सो आई डोंट नो, इट्स सैड विद द अवार्ड सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट, आई रियली होप कि वो फिर से उतने ही क्रेडिबल हो जाएं जितने पहले होते तो थे। एक एक्टर को इनकरेजमेंट किस चीज से मिलती है अब हमारी ऑडियंस, ऑनेस्टली सोशल मीडिया के बहुत डाउन साइड भी हैं, लेकिन आई थिंक एक द गुड साइड ऑफ सोशल मीडिया इज द अमाउंट ऑफ लव वी गेट, यू नो। तो अब तो यही है कि आपके फैंस हैं या कौन अफेक्ट हो रहा है आपके ड्रामों से, आपके किरदार से, या अब यही हमारी अप्रिसिएशन है। उसके अलावा वी डोंट रियली हैव एनीथिंग, और द फैक्ट कि आज मैंने लेट्स से शहरजाद की है तो उसमें मैंने कुछ शायद ऐसा किया हो तो मुझे उसकी वजह से कोई और डायरेक्टर या कुछ और देख ले तो उनको लगे कि मैं किसी और काम के लिए, सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ अप्रिसिएशन कि हमने आपको उसमें देखा था एंड वी थॉट दैट आप हमारे कैरेक्टर के लिए फिट बैठती हैं, दैट्स अनदर वे ऑफ अप्रिसिएशन। अगेन अवार्ड्स इट्स अनफॉर्चुनेट, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिले भी हैं, सही लोगों को भी मिले हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं तो अपने ओपिनियन से बात करूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि सब गलत है, नो मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही, बट एट द सेम टाइम आई डू फील कि 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है जब कि किसी एक एक्टर को वी थॉट के मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला, किसी कंप्लीटली डिफरेंट बंदे को मिल गया, एंड वी वर लाइक दैट्स डिफरेंट, एंड दैट वाज सिंपली इन प्योरली बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी। But I would have thought कि award should be based on your merit, कि आपने काम कैसा किया है, you know। अब बहुत सारे हमारे अवार्ड इवेंट्स है ना, उनका जो प्रोसेस है किसी को रिवॉर्ड करने का या अवार्ड देने का वो भी उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। जैसे कि बाहर के मुल्कों में एक बड़ा प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके के साथ बड़े प्रोफेशनली ये सारा प्रोसेस तकमील तक पहुंचता है, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स तो काफी सारी हैं, लेकिन आज हम
सिर्फ अच्छी बातों के ऊपर ही बात करेंगे। कुबरा खान मेरे साथ मौजूद है। ख्वातीनो ज़ात, टाइम हुआ एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आके हम अपनी कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत। दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी कुबरा खान। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Big Pick. I have with me the gorgeous and the very talented Kubra Khan. Kubra, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले, और आपने बोला कि सोशल मीडिया का जहाँ पे एक डाउन साइड है कि बड़ी ट्रोलिंग होती है और बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वहाँ पे आजकल के दौर में इंस्टेंट फीडबैक भी मिलता है, इंस्टेंट अप्रिसिएशन भी आती है। तो आपकी नज़र में इज सोशल मीडिया अ कर्स और नॉट? It's a curse. It is a curse. It is a curse. Yeah, of course. Definitely. It's a curse because अगर आप देखें आज के दौर में अगर आप देखें तो हर किसी को किसी ना किसी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी, या पैनिक अटैक हो रहा है। एंड आई डू थिंक दैट सोशल मीडिया हैज़ अ बिग पार्ट टू प्ले इन दैट। चाहे वो सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, एनीवन, लाइक लिटरली एनीवन। अगर मैं किसी को देखूंगी किसी के पास फरारी है और अपने वो 8 बेडरूम के बंगले से निकल रहे हैं, एंड दे लाइक वुम वुम, तो ये ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में। एग्जैक्टली। तो आई फील लाइक चाहते ना चाहते हुए आपको लगता है कि हमारे पास भी ऐसा होता, और जब आपको एक दफा ये फीलिंग आ जाए, फिर आप किसी और को देखो, तीसरे को देखो, चौथे बंदे को देखो, तो विदाउट रियलाइजिंग आपके अंदर एक एहसास कमतरी शुरू हो जाता है, विदाउट इवन रियलाइजिंग, फॉर नो रीजन। आप चाहे खुश होगी अपनी दुनिया में, आप सिक्योर होगी, आपके पास खाने को है, आपके पास रहने को है, चाहे वो एक छत ही क्यों ना हो जाए, अगर आप किसी और को ना देखो आप उसमें खुश होगी। लेकिन जिस दिन कोई और सामने आ गया जिसके पास आपसे बेहतर है, और आपको फिर एहसास होता है कि ये तो करोड़ों की तादाद में है कि एवरीवन's हैप्पी और सिर्फ मैं हूँ जिसके पास एक छत है, तो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि ओह गॉड, I don't have enough. फिर आप ungrateful होते होते you go into this dark space and bam, सत्यानाश हो जाता है। अब मेरे साथ ही कॉन्वर्सेशन में आपने बताया था कि you had to face intense trolling, weight gain वाला, वो जो पूरी आपकी एक स्ट्रगल थी हेल्थ केयर की वजह से। Are things better now? Alhamdulillah, yeah. Good. Things are better now. How does a person or an actor जो कि constantly in the media public eye, हर वक्त Instagram की जैसे आपने बात किया, otherwise also events हो रहे हैं, आपको you interact with fans, आपकी तस्वीरें रेड कार्पेट की तस्वीरें फ्लोट करती हैं, उस पे अक्सर तनकीद शुरू हो जाती है यार कि ये पहना है, ये नहीं पहना, ये क्यों किया है। बिल्कुल। What does an actor do to deal with all of this? कैसे डील करे? I think ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हम एक किस्म का टिकट दे रहे हैं आपको, क्या यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू अस। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि वन, ग्रो क्रोकोडाइल स्किन, ग्रो अ थिक स्किन, और दूसरी चीज़ ये कि आप डालो ही उतना जितना आप बर्दाश्त कर सको। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी फैमिली की चीज़ें बहुत कम डालती हूँ, सिंपली बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी को ये राइट मिले कि वो मेरी फैमिली के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी कहें, राइट? तो मैं उतना ही डालने की कोशिश करती हूँ जितने पे मुझे पता है कि मैं बर्दाश्त कर सकूंगी। सो आई थिंक दैट्स माय वे। और अब मैं अगेन आई एम वर्किंग ऑन फीलिंग नॉनचुलेंट अबाउट द नेगेटिविटी, तो दैट्स द वन थिंग आई डू। बट ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 100 अच्छे कमेंट्स आ रहे हो ना, एक जो कोई आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली इज ऑलवेज वेलकम, बट कोई आपको पता चल जाता है कि जो जानबूझकर आपको बुरा फील कराना चाहता है। बिल्कुल। एंड आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती अक्सर औकात के ऐसे लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, मतलब उनका मकसद सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाना है और कोई रीजन नहीं है। बिल्कुल, एक तो ये मकसद है और दूसरा अटेंशन सीकिंग एज वेल। मैं एक दोस्त है मेरे, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन उन्होंने मुझे एक दफा एक मैसेज दिखाया और उनको मैसेज आया था बहुत बुरा मैसेज, राइट? तो इन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया आगे से, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो इस बंदे का वापस जवाब आया कि भाई सॉरी, मैंने कहा मुझे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी आपसे, बाकायदा ये लिखा हुआ था कि मुझे सिर्फ आपसे रिप्लाई चाहिए था, मिल गया, मैं खुश हूँ, माजरत जो कहा। बेटे व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो इस तरह से लोग करते हैं। तो अगर जवाब ना दिया होता तो वो यही सोचते रहते ना कि यार कि कोई मेरे बारे में, क्योंकि उनको पता है कि नेगेटिविटी हिट्स मोर देन लव।
राइट हाँ। तो ये एक चीज़ है। हाँ लेकिन कुछ अब क्या करें हम, अब अगर मैं बैठ जाऊं किसी ऐसे इंसान का कमेंट लेके जिसको मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता वो असल है भी या नहीं, उस इंसान का कमेंट लेके मैं बैठ जाऊं एंड आई एम जस्ट लाइक ओ माय गॉड। क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी, आई गेट यू नॉट, मैं बकायदा रोती थी कमेंट्स पढ़ के। मैंने इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपना सोशल मीडिया बंद कर दिया था, कुछ दिनों के लिए मैं बंद कर देती थी, चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, बिकॉज आई वाज सो अफेक्टेड बाय इट। बट ओवर टाइम आई रियलाइज कि ये तो होगा, दिस इज वर्ल्ड, दिस इज द रियल ये ग्रोन अप वर्ल्ड। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम इसको चलाना क्या इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे एक्टर्स ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल चुके हैं कि आजकल रोल्स या कैरेक्टर्स आपको पॉपुलैरिटी की बेसिस पे मिलते हैं, इस वजह से मिलते हैं कि भाई आपके इंस्टाग्राम पे इतने एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं इसलिए आप ये ड्रामा करें। यू थिंक देयर इज ट्रुथ टू दैट एज वेल? डिपेंड करता है। आई थिंक ड्रामा या फिल्म नॉट सो मच, लेकिन एड्स एंड स्टफ उस पे आई थिंक ये मैटर करता है, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसा ड्रामा नहीं मिला कि और इसके इतने फॉलोअर्स, मेरे हालांकि इतने हैं भी नहीं, बट इस वजह से मुझे नहीं मिला कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं। यू नो जब भी मिला मुझे वो इसीलिए मिला कि ये इस कैरेक्टर में फिट बैठती है, ये अच्छा कर लेगी इसको, सो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई मीन आई गेस कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली अगर वो कह रहे हैं तो शायद आई एम श्योर होगा, बिकॉज यू सी ये टीआरपीज एंड रेटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट उसका एक एक्सटेंशन ही है ना कि इंस्टाग्राम पे एक आपके पॉपुलर एक्टर को आपने ले लिया तो एटलीस्ट उसके जो फैंस हैं वो तो ड्रामा देखेंगे और आपको वो टीआरपीज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। आपकी जिंदगी का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? कैसा मैंने देखे घुमा के एकदम that was a गूगली मारी complete U-turn, yes, okay. सबसे defining moment बहुत सारे थे। एक होता है ना मोमेंट यार कि दिस चेंज द कोर्स ऑफ माय लाइफ। Yeah, I don't know if I can say it out loud. No, that's though. fine. If Yeah, you don't want to. one of those ones, yeah. लेकिन एक और प्रोफेशनल और पर्सनल? पर्सनल है obviously, हाँ पर्सनल मोमेंट है। लेकिन उस मोमेंट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक आई बिकेम a different person. मैं completely आई थिंक अगर आप मुझे 3 या 4 साल पहले जानते हो उससे मैं completely different इंसान हूँ अब। और आई फील लाइक एनी लॉस that takes you close to Allah is not a loss, right? Or that brought me at least at the door of that path, if not that path. You know, I mean, obviously, I'm काफी गुनहगार लोग हैं हम, लेकिन at the same time अगर आप सोच भी रहे हो इस चीज़ के बारे में, तो वो मुझे इस path पे लेके आया है, and वो मेरे लिए defining moment होगा for sure. Mashallah, you know, there is this spiritual side to you, and a lot of your fans and जो देखते हैं आपको, जो interviews आपके देखते हैं, वो बड़ा इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो ऐसी आपकी एक अंदर एक कशिश है कि वो महसूस की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। That makes me happy. है ना? मुझे काफी लोग कहते हैं कि मलंग बंदी है, like literally. So I am a malang, and I take pride in that. मुझे तो ये भी लगता है कि you're one of the industry's most favorite people, because ये जो आप कह रही मलंग वाली बात, ये बहुत लोग आपके बारे में बोलते हैं। And genuinely, whenever I've met you, I think you're always so warm and so gracious and so nice. And this is not just me. Usually और भी लोगों से जिनकी भी बारे में कभी आपसे बात होती है, हमेशा तारीफ ही होती है। I can't keep it straight. Okay. तो तारीफ ही होती है। इसकी क्या वजह है? ये क्या like what makes you who you are, कुबरा खान? Is that like, you know, जैसे आप कह रही हैं certain moments in your life, क्योंकि मैं तो आपको बहुत पहले से नहीं जानता ना, बचपन में आप शायद मीन होती हो स्कूल में, चुटिया खींचती हो अपने दोस्तों की। यार हमारे डायरेक्टर साहब को बड़ी क्यूरोसिटी होती है जब भी एक्टर्स आते हैं ना, तो वो जानना चाहते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। आप इस पे कमेंट करना चाहती हैं या नहीं? शादी के बारे में कुबरा आपका क्या ख्याल है? मेरा कोई ख्याल नहीं है शादी के बारे में। नहीं ख्याल? I can say with a straight face, कोई ख्याल नहीं शादी। कोई ख्याल नहीं शादी के बारे में? क्यों? अभी तो दिल ही नहीं चाहता। आइडियल वो जो होता है ना, वो जो घिसा पिटा सवाल है यार कि ऐसा मर्द मेरी जिंदगी में होना चाहिए, ऐसा हीरो होना चाहिए, कभी सोचा आपने? या एक चीज मैंने अपने बारे में नोट की है जो शायद आई डोंट नो रिसेंटली डेवलप हुई है या पुरानी चीज है व्हाटएवर, लेकिन यू नो ऐसा होता है कि आप किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हो और आप कहते हो गुड लुकिंग मैन और व्हाटएवर, राइट? और फिर आप उससे अट्रैक्टेड हो जाते हो एंड देन यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट। या दैट बिल्कुल डेड हो चुकी है मेरे में चीज, ठीक है? किसने डेड कर दी कुबरा? ये डायरेक्ट डेड, आप डेड हो चुकी है। I don't get butterflies anymore, Hassan, I swear.
I don't Is remember. that because of like really bad experiences with people? No, I don't know what happened. शायद मैं बड़ी हो गई हूँ. I'm not sure. लेकिन butterflies खत्म हो चुकी यार हैं असफर भाई को तो अभी भी हो जाते हैं बटरफ्लाइज. You're so lucky. उनको honestly I'm not kidding. You're so lucky. तो क्यों It's नहीं such a good feeling to have butterflies. But- मुझे तो याद भी नहीं butterflies कैसे feel करती हैं. Really इतना टाइम हो गया है? हाँ, बहुत टाइम हो गया. सालों में. वो मिस ब्रिगेंजा पूछती है ना प्यार क्या है, तो आपको क्या लगता है प्यार क्या है? प्यार दोस्ती तो नहीं है, ये बता दोस्ती नहीं है यार, बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि प्यार की फाउंडेशन दोस्ती है. राहुल कह रहा है ये, राहुल सोचें आप. आई थिंक अगर आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त भी हो सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट. अगर आप उनके साथ अपनी हंसी खुशी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट. लेकिन वो कहते हैं ना कि लाइक यू नो मैरी अ फ्रेंड काइंड ऑफ सिचुएशन. I don't live by that. You know, I think कि आपका जो पार्टनर है वो आपका कंपेनियन होना चाहिए. Yeah. You know, in every way. इंटेलिजेंस से या किसी की स्मार्टनेस से या किसी के you know उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि मैं I'll see somebody who शायद according to everybody else 5 out of 10 होगा या होगी. ठीक है, मैं नॉर्मल वैसे बात कर रही हूँ. लेकिन फिर मैं उनसे गुफ्तगू करूँगी और वो इतने अच्छे होंगे कि वो अचानक से 5 से 20 पे पहुंच जाएंगे मेरे लिए. अच्छा. Like 20 out of 10. ओए होए, ये तो बड़ी आपने आज फिर मतलब है कि इंटरेस्टिंग बात बता दी है. अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुल गई अब तो. ये अब तो डीएम्स आएंगे आपको. हाय पहले भी बहुत आते हैं. कल जब सूरज उभरा तो मेरे ये ख्याल आया मेरे दिमाग में कि दुनिया कितनी हसीन है. बिल्कुल. तो वो नहीं, मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा अलग है ऑब्वियसली. नहीं, इंटेलेक्चुअल मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बात करनी है या मल्टीवर्सेस के बारे में बात करनी है. देयर इज अ इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल. इफ आई कैन, अगर मैं आपके साथ बैठ के आपसे एक अच्छी बात कर सकती हूँ और लंबी बात कर सकती हूँ एंड विदाउट थिंकिंग कि आप मुझे जज कर रहे हो या विदाउट मी जजिंग यू, और हम एक अच्छी बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में. It doesn't have to be intelligent, you know, it's just a good conversation. That I find very attractive. और वो अचानक से आपको 5 out of 10 में से 20 out of 10 पे ले जाता है. 20 out of 10 पे ले. तो आपका वो रेडार अच्छा है गेज करने वाला यार कि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, ये बंदा अपॉर्चुनिस्ट है, दिस पर्सन कैन बी अ गुड फ्रेंड. मुझे लगता था अच्छा है लेकिन नहीं, आई एम अ वेरी बैड जज ऑफ कैरेक्टर. रिसेंटली पता चला मुझे. Because of a few people in the industry. No, just generally I अच्छा, realized. generally, Yeah, नहीं, I thought शायद किसी के साथ आपने काम किया हो किसी ड्रामे में और फिर आपको realize हुआ कि यार I thought that this person is a good friend and फिर बाद में आपको realize हुआ कि नहीं this person is an नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह I'm surrounded by बहुत अच्छे लोग. लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे एहसास हुई कि शायद I am not the best judge of character. So जो आप जब आज से let's say 7, 8, 9 साल पहले वाली जो कुबरा है, अगर आप टाइम मशीन होती है आपके साथ, आप जाती हैं तो आप उस कुबरा को क्या एडवाइस देती हैं? मैं ये कहती कि जो पहला इम्प्रेशन है किसी इंसान का, stick to it, stick to your core. आपका अपना जो आपका एक पहला इंप्रेशन होता है. And you know some people have a very active sixth sense. Yeah. I believe you're one of those people. I am. लेकिन पता मेरे जैसे लोगों का मसला क्या है? The reason मैं कह रही हूँ कि I'm not a good judge of character is not because मुझे समझ नहीं आती कि इंसान अच्छा है या बुरा. ये नहीं है मेरा मसला. ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन पे शायद मुझे एहसास हो जाएगा कि शायद दूर रहना चाहिए, लेकिन मैं जस्टिफाई करती रहती हूँ. अच्छा, मौका देती रहती हूँ. मैं जस्टिफाई करती रहती हूँ. नहीं, इसने ये किया है तो इसकी वजह ये होगी, इसने वो किया तो उसकी वजह ये होगी. करते 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 जब तक सर पे नहीं पड़ती देन यू लाइक ओके ठीक है. तो मेरा मसला ये है कि जस्टिफाई इतना करती हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज़्यादा देती हूँ मैं कि वो मेरी अपनी गलती है. लेकिन जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं एंड यू नो हम सिनफे-आन की बात कर रहे थे ऑब्वियसली, उसके बाद से तो आई एम श्योर कि जो यंग लड़कियां हैं हु एस्पायर टू बी लाइक कुबरा, उनकी तादाद में और ज़्यादा इजाफा हुआ होगा. सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहती हैं तो वो क्या रास्ता अपनाएं और कैसे अपनाएं, क्या करें? अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आई मीन आई लव माई वर्क. तो ऑनेस्टली सिर्फ इसलिए ना बनिएगा कि इसमें ग्लिट्स एंड ग्लैम है, पैसे अच्छे हैं या बुरे हैं या शोहरत मिल जाएगी. आपकी वजह सही होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. अगर आपको उस क्राफ्ट से प्यार है ना तो ऑटोमेटिकली आपका काम अच्छा हो जाएगा. जब तक आपको मैं अपने बारे में कभी कुछ अच्छा बोलती नहीं हूँ वैसे, लेकिन
एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जो मेरी एक्टिंग का स्टाइल था या जो भी था वो थोड़ा सा बदला अलिफ के बाद। अच्छा, आपको फील हुआ कि मुझे ये खुद महसूस हुआ कि मैं अपने कैरेक्टर से ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया मैंने, you know, और ये अलिफ के बाद हुआ मुझे। और ये आप किस चीज़ को एट्रीब्यूट करती हैं ये बात? आई थिंक इट्स जस्ट वही अंडरस्टैंडिंग, लाइक एक तो अपने काम से, क्राफ्ट से प्यार करना ज़रूरी है और किरदार को समझना ज़रूरी है उसके। और ऐसे कैरेक्टर्स आना भी ज़रूरी है ना कुबरा, जिसको इंसान करते हुए वो इमोशन फील करे यार कि मैंने इसको अपना 100% देना है। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ड्रामे ऐसे बनते हैं कि चाहते हुए ना चाहते हुए, आई सपोज एक्टर्स भी वो शायद एफर्ट नहीं करते होंगे, उनको लगता होगा रन ऑफ द मिल कैरेक्टर्स हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होता है। काफ़ी कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं कि अभी रिसेंटली मुझे एक कैरेक्टर आया था, स्क्रिप्ट अच्छी थी लेकिन मुझे अपने कैरेक्टर की बिल्कुल भी समझ नहीं आई एंड आई हैड टू अपोलोजाइज कि आई मीन मैं कुछ ऐड नहीं कर रही इसके अंदर, सो आई कांट डू समथिंग लाइक दैट। तो अलिफ के बाद से मुझे एहसास हुआ कि आई थिंक क्योंकि हुस्न जहाँ के कैरेक्टर ने इतना इम्पैक्ट डाला मुझ पे कि मुझे उस टाइम एहसास हुआ कि जो मेरे किरदार हैं मुझे उनसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सो इसी तरह से मैं चाहूँगी कि जो लड़कियाँ या लड़के इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो रीजनिंग है ना वो सही हो। आपको एक्टिंग से प्यार होना ज़रूरी है और उसकी वजह क्या है वो भी ज़रूरी है। अगर आप इस वजह से आ रहे हो कि मुझे शोहरत चाहिए, किसी तरह से भी हो जाए, तो फिर आपको एक तो कैरेक्टर्स वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप बोर भी हो जाओगे काफ़ी जल्दी, मेरे साथ ऐसे हुआ है पहले कि बैक टू बैक काम तो कर रही थी लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन रहा था मेरे कैरेक्टर्स के साथ, और वो रिफ्लेक्ट करता है फिर। ट्रेनिंग ग्राउंड भी नहीं है ना एक्टर्स के लिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे उनको, बट नापा इज देयर ऑफ कोर्स, बट वो एक बहुत मतलब कितना वो करे, कितना वो काम करे। हसन, मैंने रिसेंटली इतना ज़्यादा टैलेंट देखा है, ठीक है, जो लोग आई मीन जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, इतना भरा हुआ टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई उनको हायर क्यों नहीं करता, लड़कियां हो या लड़के हो, इतना ज़्यादा टैलेंट है उनमें। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ साल पहले एक शो कर रही थी, इट वाज अ टैलेंट शो, ठीक है, उस टैलेंट शो के अंदर भी इतना ज़्यादा टैलेंट आता था एंड मैं जेन्युइनली वंडर करती थी कि ये लोग कहाँ पे थे पहले। आई यूज्ड टू बी सरप्राइज कि ये पाकिस्तान में है। सो अगेन, आपने इस पॉइंट पे कभी सोचा कि कोई डिप्लोमा कर लें, एक्टिंग का कोई कोर्स कर लें या कुछ कर लें, बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्टर्स थिंक अलोंग दोज लाइंस एज वेल। हाँ मैंने सोचा हुआ है, मैंने कुछ टाइम पहले ही बल्कि सोचा था कि आई वांट टू टेक सम टाइम आउट, लेकिन एक्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली आई थिंक यू कैन नेवर स्टॉप लर्निंग, राइट, लेकिन द बेस्ट वे टू लर्न इज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, or working by learning by doing. Yes, exactly, learning by doing. So that's what it is. लेकिन one other thing I want to learn is how to work a camera properly. Oh, nice. Yeah. तो डायरेक्शन की तरफ आपका है शौक? I don't know डायरेक्शन की तरफ है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत स्टोरीज देखी हैं recently और पिछले कुछ सालों में बहुत स्टोरीज देखी हैं, and I feel like these stories need to be out there. Yeah. You know what I mean? तो एक ये चीज़ है। वैसे भी जब बचपन कह रही हूँ मैं, ये जब नॉट ये नहीं जब ये 5 साल पहले नहीं बिल्कुल भी नहीं। बचपन में मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था as well। हाँ जी, so I used to take a lot of pictures। हाँ, और छोटी वीडियोस बनाती रहती थी मैं, फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, so that's something that I want to get into again। एक्टर्स अपने ऑफ स्क्रीन पर्सोना को इवॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेहतर दिखने के लिए? ये भी एक बात है, इंटरनेशनल भी हम देखते हैं, सम सेलिब्रिटीज ऑफ फॉर स्टफ लाइक इवन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, उस तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग जैसे आप भी कह रही हैं कि फोकस होता है कि काम ज़्यादा करें तब ताकि अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें। कुछ लोग सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट, विल स्मिथ की आई थिंक इज अ ग्रेट एग्जांपल, जिस तरह से वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। आपने कभी सोचा है कि आपका जो एक ऑफ स्क्रीन पर्सोना, हालांकि सब आपको एक मलंग के रोल में ही जानते हैं या समझते हैं और लेबल के साथ, बट समथिंग लाइक मे बी अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर और समथिंग, हैव यू एवर थॉट अलोंग दोज लाइंस? Basic, okay, basic चीजें हर कोई करवाता है, like lasers and stuff like that. अच्छा. Everyone gets done, yeah, because that's basic, right? Just अपनी skin को बेहतर रखने के लिए। लेकिन एक चीज जो है, I think, I mean, again, I'm मलंग, लेकिन at the same time, काफी लोग जिम पे काफी फोकस करते हैं, जो मुझे भी अब करना चाहिए। I'm gonna start kickboxing soon. I'm really excited. Crazy, really? For a character या वैसे? No, for myself.
Nice. So because I think it's a great stress reliever as well, ना जब किसी को मारने का दिल चले आप खुद जाके अपने लग जाओ. So I think that's one thing, but at the same time, मेरे जो outlets हैं, they've always been very, I think मेरे लिए अपनी stress को या अपने whatever I'm feeling उसको निकालना creative outlets से ज़्यादा I find it easier to do that. Yeah. So again मैं paint करती हूँ. I mean I paint whatever I'm feeling, you know. या मैं बेक करती हूँ या मैं वीडियो गेम्स खेलती हूँ stuff like that. तो उसको वो ऑफ स्क्रीन पर्सोना से कोई वो नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग मुझे जानते हैं तो वो या तो मलंग के तौर पे जानते हैं या किसी किरदार के तौर पे जानते हैं. आई डोंट इवन नो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई सच हो ऐसा हो मुझे ऐसा दिखना ऑफ स्क्रीन. एग्जैक्टली क्योंकि आई फील लाइक अब जितना ज़्यादा यू नो डालोगे सोशल मीडिया पे उतना ज़्यादा आपको एक्सेस बाकी सबको एक्सेस मिलेगा टू से things about you and I don't know कि मैं अभी कितनी strong हुई हूँ कि मैं हर किस्म की बात सुन लूँ. You know what I mean? So I don't think I even want people to know too much. और how do you see other stars, other actors, international या local जो भी हैं वो अगर opt करते हैं certain चीज़ों के लिए, for example दोबारा अगर cosmetic procedures अगर कोई कराता है, how do you see that? Personal choice. Personal choice है. अगर आपको करवाना है तो why not? You know, I mean, sure, go ahead. आपकी बॉडी है, आपका चेहरा है, आपके बाल हैं, आपने जो करवाना है करवाओ. अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्फिडेंस में you know बेहतरी आएगी, आपको लगता है कि अगर आपके काम में बेहतरी आएगी, अगर आप अपने आपके बारे में बेहतर फील करोगे, you know, by all means, go ahead. कुबरा खान हमारे साथ मौजूद हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइम हुआ एक बहुत ही छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. ब्रेक से आते ही हम अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे. कहीं जाइएगा मत. हाँ जी, मैं हूं हसन चौधरी. आप देख रहे हैं द बिग पिक और कुबरा अभी भी यहीं मौजूद है, कहीं गई नहीं है. और टाइम हुआ एक बड़ी मजे की एक छोटी सी हम एक्टिविटी करते हैं अपने गेस्ट के साथ. Okay. हम आपके इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप ही के इंस्टाग्राम से आप ही की एक पिक्चर निकालते हैं और आप ही को दिखाते हैं. कोई इसमें नई बात नहीं. Okay. आप ही की पिक्चर, आप ही का सारा कुछ, हमारा कोई लेना देना नहीं. पहली पिक्चर दिखाएं जी. ओए होए होए. कुबरा खान ने ये तस्वीर लगाई और उन्होंने लिखा व्हेन यू ऑल ड्रेस्ड अप रशिंग टू लीव द हाउस और गोल गप्पे वाले भाई सामने आ जाएं. हैशटैग हम बेवफा हरगिज न थे, हैशटैग खुशी. ये जो कैप्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस पिक्चर पे आए हुए कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Oh God, okay. जी, पहला कमेंट, गोल गप्पे वाले कैप्शन में हम बेवफा हरगिज न थे हैशटैग की समझ नहीं आई. अच्छा, मिफ्रा ने ये सवाल पूछा आपसे. अच्छा मिफ्रा जी, सवाल ये है कि जब आप फूडी होते हो ना तो आप खाने को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जल्दी में होते हो तो आपको थोड़ा साइड पे रखना पड़ता है. तो मैं ये गोल गप्पों को कह रही हूँ कि हम बेवफा हरगिज ना थे, लेकिन आई हैव टू गो. दैट्स व्हाट इट इज. अच्छा, तो ये आपने गोलगप्पों के साथ बेवफाई की है? आई फेल्ट कि मैंने की है. अरे यार, गोलगप्पों के साथ कौन, कितना आपका कठिन दिल है. कितना आपका सख्त दिल है कि आपने गोलगप्पों के साथ बेवफाई. एक और हाँ जी, और जो खुशी हैशटैग है वो मेरे कैरेक्टर का नाम है. आपके कैरेक्टर का नाम है? आने वाले कैरेक्टर का नाम? हाँ. वो 2 ड्रामों या एक फिल्म में से किसी एक? नहीं, वो एक टेलीफिल्म है. वो एक टेलीफिल्म है जो कि हम ईद पे फिर इंशाल्लाह देखेंगे. मिस्टर कादिर खान ने कहा कि आपके हेयर तो ब्लैक था ना आर्मी ट्रेनिंग ऑफिशियल में. सो बेसिकली व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज, मैं आपके इंस्टाग्राम पे जा रहा था और भी कमेंट्स आएंगे. It appears that people are not able to differentiate between कुबरा खान and एल्सी महाजिबीन. आपको भी ये महसूस हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल. लोग ये भी कहते हैं कि मतलब समझ नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग करी, वहाँ पे आतिफ के साथ है. I've read this by the way. I've actually read this. मैंने एक कमेंट और भी पढ़ा कि जल्दी कैसे चली जाती है, सैटरडे को यहाँ होती है, संडे को वहाँ होती है. कि मैंने एक और कमेंट पढ़ा, बोल यार हमने किसने कहा कि कंफर्म्ड आप टेलीपोर्टेशन आपको आती है कि आप एक दिन इधर हैं और एक दिन इस सेट के ऊपर है, एक दिन आप लंदन है और एक दिन आप एग्जैक्टली आई विश आती होती. तो इनको क्या, कादिर खान को क्या आप जवाब देना चाहिए? मिस्टर कादिर खान को बस ये कहूंगी कि ये जब शूटिंग करते हैं हम तो वो आप जब देखते हैं तो महीनों बाद देखते हैं, तो हाँ उस टाइम बाल काले थे, लेकिन अब तो वो एक्चुअली फिर आपका एक हेयर कलर था और फिर आपने उसको चेंज किया. बिल्कुल. मैं देख रहा था मेजर जो सामिया है उनके वैसे ही बाल हैं जैसे एल्सी महाजिबीन के पहले थे.
By the way, she's a sweetheart है ना। हाँ, उनको देख के बड़ा Amazing अच्छा है, बहुत अच्छी है मेरे साथ। अच्छा जी, अगला क्या कमेंट है? Someone please call the bomb disposal squad cause you just dropped the bomb. Hungry since 1994. बंदे ने खाना नहीं खाया 1994 से और वो फिर भी कह रहा है कि यार ये कुबरा खान ने बॉम्ब ड्रॉप कर दी। कुबरा कैसा लगता है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं? I just laugh because they're cute. मुझे क्यूट लगते हैं, लेकिन मैं बहुत कम कमेंट्स पढ़ती हूँ। पहले बहुत पढ़ती थी, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द रीजन आई रियलाइज कि अफेक्ट कर रहे थे मुझे कमेंट्स वाज बिकॉज आई वाज। तो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स कभी नहीं आपकी नजरों में? इनमें बुरे भी आएंगे ना, फिर वो कौन हैंडल नहीं। अच्छा, अगला चलाएं भाई, कोई क्या कमेंट है अगला? द फिल्टर्ड मॉर्निंग सन गिविंग मी लाइफ, हाउ स्वीट, #home। अपनी इन नशीली आंखों को जरा झुका दीजिए मोहतरमा, हमारे मजहब में नशा हराम है। खालिद दिस साइड, तो खालिद दैट साइड। खालिद दैट साइड ना देखें आप। नहीं, आई थिंक वो उन्होंने फूल भी भेजा और दिल भी, मुरझाया हुआ फूल है वो उनको पता नहीं लगा कि मुरझा गया है और आप तक पहुंचे मतलब बाहर में जाने, लेकिन सर्दी भी लग रही है इनको। ये बात है कि रेनबोज भी है, हार्ट्स भी रेनबोज भी हैं, वो सैड भी हैं, और फिर फूल उन्होंने भेजा जो आप तक पहुंचते पहुंचते मुरझा गया। हाँ, बट आई थिंक आउट ऑफ लव उन्होंने ये दैट्स लिखा है। वेरी स्वीट, दैट्स वेरी स्वीट। तो खालिद दिस साइड को आप खालिद, थैंक यू खालिद, थैंक यू खालिद, थैंक यू खालिद। अच्छा जी, अगला क्या कमेंट है? एलसी माजवीन, आपके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। शहजाद फाल्कन को ये बात बुरी लगी है कि आप बिकॉज यू आर सो ब्यूटीफुल, तो आपके साथ जो जुल्म हो रहा है वो अच्छा नहीं। That's not a valid reason, but thank you. But you see again, एलसी माजवीन, so like you know they think that you're एलसी माजवीन। हाँ, मुझे लिटरली यही होता है। एवरी सैटरडे मुझे महाजमीन की चीजें आती हैं और संडे को शहजाद की आती हैं, और बाकी पूरा हफ्ता कुबरा। ये तो फिर भी ठीक है, मशल के दौरान तो गालियां आती थी। आप वैसे तो बहुत अच्छी, लेकिन दिल करता है कि आपका चिपेड़ों से मुंह लाल कर दिया जाए। I'm just like really so sad। like yes, लेकिन ऐसे सही है तो, लेकिन उसमें अच्छी बात है कि डिफरेंशिएट किया था। हाँ, तो लाइक कुबरा आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मशल को थप्पड़ मार। हाँ एक्चुअली हाँ, when you say that way वो अच्छी बात है। हाँ, इसमें उनको लग रहा है कि माजवीन भी आप ही हैं, शहजाद भी आप ही हैं। लेकिन मैं एंजॉय करती थी मशल की क्रिटिसिज्म को। That was the whole point। हाँ, बहुत एंजॉय किया मैंने इसको तो। अच्छा जी, ब्यूटी कैनॉट बी मेजर्ड इन मेगापिक्सल्स, यूर स्टनिंग। ओए होए, abby.kk। थैंक यू एबी के। बस अब आप सब शुक्रिया अदा, इतनी तारीफें हो रही हैं क्या आपकी। वो उस लड़के ने ये कह दिया कि भाई डिसाइफर किया है उसने अपना टेलीस्कोप लगा के कि ये इतनी ब्यूटी है कि ये मेगापिक्सल में मेजर ही नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा मेगापिक्सल्स हो तो शायद मेजर हो सके, तो बड़ी स्क्रीन पे देखें। बड़ी स्क्रीन पे देखें। हाँ जी, तराना सीख लो यार। 2-3 क्लास की बुक के भी पीछे लिखा होता है स्पैम 9-7, उनका नाम ही स्पैम, नाम ही स्पैम है उनका। लेकिन ये बताएं मुझे, ये जो आपका बड़ा एक इम्पोर्टेंट सीन था ड्रामे में कि एलसी माजबीन को तराना नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, असल में आपको असल में आता है मुझे। मेरी अम्मी, ये सीन था जब मैं लंदन में थी, राइट? तो मैं बाहर थी, एपिसोड खानम देखी और मैं वापस आई हूँ। शी सिटिंग विद मी एंड शी लुकिंग एट मी, राइट? तो मैंने कहा खानम क्या हुआ? तो शी वाज लाइक, तुम्हें असल में तो तराना आता है ना? I was like, खानम असल में तो मुझे आता है। Like my mom even thought कि मुझे तराना नहीं आता। You call your mom खानम? Yes, I call mom How खानम। sweet. What does खानम mean? It means lady out of respect। तो मैं बचपन से उनको खानम बुलाती हूँ। खानम, how sweet यार, how sweet। अच्छा, तो फिर खानम को आपने बताया कि आपको आता है? उनको पढ़ के सुनाया मैंने। सुनाया फिर आपने? ये मेरी आपकी सबसे फेवरेट पिक्चर थी। This is my, I am not trying to pout. I don't know the mechanics behind it, so please don't ask. It just happens. Okay, thanks, bye. Lazy Sunday. Yeah, look at this picture now. Thank you। और मैंने ये देखे कुछ कमेंट्स और मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मेरी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। वापस जाएं जी, स्किन पे जाएं वापस। कितनी अच्छी स्किन लग क्या रही है। राज है आपकी? एक्सफोलिएट किया था मैंने और सूरज की रोशनी सीधा मुंह पे मारी थी अपने। एक्सफोलिएट क्या होता है? It's like when you clean your... कॉस्मेटिक प्रोसीजर देखें हम आ गए। नहीं, कॉस्मेटिक नहीं है। क्या होता है मुझे क्या पता। एक्सफोलिएट लाइक स्क्रब वगैरह यूज करना और डेड स्किन को ना बिल्ड होने देना, साफ करना अपने से। इतना तो होना भी चाहिए यार, एक्टर्स हैं भाई, कैमरे के सामने आना होता है। एग्जैक्टली और इतना तो जरूरी है। अच्छा, स्किन देखें कैसे मेरी ग्लो कर रही है। माशाल्लाह। अब तो यहाँ आके फिर गंद जमा हो गया स्किन के ऊपर। #माशाल्लाह। थैंक यू। कमेंट दिखाएं जी, माजबीन अपनी यार ये क्या, जो भी कमेंट उठाए वो माजबीन आ रहा है आगे से, ये क्या चक्कर है? मानूर मानो बैन को आप बताएं कि आप माजबीन नहीं है भाई, कुबरा है। मानूर मानो बैन मानो बन। मैं माजबीन नहीं हूँ, मैं कुबरा हूँ, लेकिन अभी के लिए ठीक है। अभी ठीक है, वो कह रही है अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करे, सेल्फी ना खींचे। जी अगला कमेंट, लाइक्ड बाय इब्राहिम। इब्राहिम राशिद 783 said liked by
ये तो उन्होंने खुद की नोटिफिकेशन भेजी है उन्होंने कहा इब्राहिम राशिद 783 ने बोला कि लाइक बाय इब्राहिम ने अपने आप को तीसरे बंदे की तरह मुखातब किया ना इसमें। हाँ उन्होंने कहा कि और 3 लाइक्स भी हैं उनके उस पर। हाँ। तो लोगों को भी उनका डिफरेंट अकाउंट पे जाके अपना आई बेट उनमें से 1 लाइक उनका खुद का होगा शायद इब्राहिम के लिए क्या मेरा भी लाइक आपको इब्राहिम का कुबरा की तरफ से भी इब्राहिम आपको लाइक मिल गया, मुबारक हो यार। ओह अच्छा, ये 2 मैंने आपकी पिक्चर्स निकाली, कैप्शंस मुझे आपके बड़े मजे के लगे। ये आपने लिखा जो किताब अकल की ताक पर सो वहीं धरी थी कि धरी रही। हाँ। ये आपने इतनी गहरी बात इस पिक्चर के साथ लिखी, इसके पीछे क्या ख्याल था आपका, सोच आई आपको? ये शायर भी हैं आप? बिल्कुल भी नहीं, ये मैंने खुद नहीं लिखा, ये गाना है। मुझे पता है, लेकिन क्या वजह है कि आपके अंदर ये एक आई? मुझे जिस तरह के गाने मुझे पसंद है ना, वो वही हैं जो hit me like a train. Okay. Sorry, my thought just came out. लेकिन ऐसे मुझे इस तरह के गाने पसंद है जो रूह को जाके टच करते हैं, और ये एक ऐसा गाना है जिस I've just been obsessed. ये आपका one of your favorite songs? One of my favorite, yeah. खबरे सही और इश्क सुन। Sweet. Yeah. एक और वो पिक्चर है, उसमें भी आपने वो नजर में आके ठहर गए जो ना लब से दर्द बयान हुए संगी माँ। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर भी हाँ, आई फील लाइक आज के दौर में हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी लंबी लंबी दीवारें बना लेते हैं अपने सामने, और मुस्कुराते भी रहते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी आंखें बता देती हैं। मुझे काफ़ी लोग I'll tell you a funny thing, लंदन नहीं जाऊंगा जब मुझे ऑफर हुई तो नदीम भाई ने कहा कि यू डूइंग इट, दैट्स इट। तो जब हम कर रहे थे लंदन नहीं जाऊंगा शूट, तो मैंने पूछा उनसे कि व्हाई मी, तो उन्होंने कहा बिकॉज यू हैव सैड आईज। आई वाज लाइक ओके, सो आई थिंक दैट्स इट्स अ गुड थिंग आई गेस। आपने कभी आईने में देखी है अपनी आंखें, मुआयना करने की कोशिश की है सैड आईज हैं या नहीं? नहीं, जब मैं आईने में देखती हूँ पता क्या होता है, इफ यू लुक एट योरसेल्फ फॉर अ लिटिल बिट, आपका चेहरा डिफॉर्म हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में आप ही के साथ होता है खाली। मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। शीशा लेके आया है, सो लेट्स ट्राई दिस विद यू। ये फोन है ना हमारे पास। नहीं, फोन पे नहीं, शीशा फोन पे नहीं होता। अगर आप शीशे को देखेंगे ना, अपनी आंखों में देखेंगे अगर आप 1 मिनट के लिए, तो आपका पूरा चेहरा डिफॉर्म हो जाएगा अचानक से समरी से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सो आपकी आंखों के थ्रू आपके सोल में झांका जा सकता है या नहीं? हाँ, इसे फनी बात ये है कि मेरा आई कांटेक्ट बहुत बुरा है, एंड आई थिंक इसकी वजह यही है शायद। नहीं, मेरा आपका आई कांटेक्ट ठीक रहा है इस इंटरव्यू में। अच्छा रहा, मुझे लगा कि हमने अच्छा। होता क्या है कि आई विल बी लुकिंग एट यू और सेंटेंस के बीच में आई लुक अवे समवेयर। ये चीज मैंने खुद नोटिस की अपने बारे में कि मैं आई कांटेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता मेरा, बिकॉज व्हेनेवर आई एम लुकिंग मैं खुद ब खुद। तो आप किसी को मौका ही नहीं दे रही कि वो आपकी आंखों के थ्रू आपके सोल के अंदर झांक सके। बिल्कुल यही है। थैंक यू सो मच कुबरा फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर बीइंग माय गेस्ट। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, और जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था, आई एम श्योर लोगों को भी रियलाइज हुआ होगा यू आर एक्चुअली सो वार्म, और वो जो आपके अंदर वो एक एनर्जी है वो बड़ी कंटेजियस है। तो हमेशा बहुत मजा आता है आपसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आपको बहुत बहुत अच्छी नेक तमन्नाएं। लंदन नहीं जाऊंगा तो हमें उम्मीद है कि हमें बड़ी ईद पे इंशाल्लाह देखने को मिलेगी। आप लोग जा रहे हैं स्केड्यूल पे, ये भी हमें पता है, पता नहीं हम बता सकते हैं या नहीं, लेकिन अब हमने बता दिया है। बता दिया अब हमने बता दिया कि अब जा रहे हैं। बट आपकी जो 2 ड्रामे भी है आप सोच रही हैं पिक करने के लिए, उम्मीद है वो भी सबको देखने को जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जाने से जाते जाते कोई मैसेज अगर आप अपने फैंस को देना चाहें तो? फैंस को बस ये कहना चाहूंगी कि आई मीन जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑनेस्टली बहुत घिसी पिटी बात है अब तो, लेकिन आई वेक अप और जब अपना फ़ोन खोलती हूँ तो जस्ट नो कि जब मैं उठती हूँ अपना फ़ोन खोलती हूँ तो जो स्माइल मेरे चेहरे पे आती है वो आप लोगों की वजह से है। सो थैंक यू फॉर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज कुबरा खान, और मुझे पूरी उम्मीद है जितना मजा मुझे उनसे बात करने में आया उतना ही मजा आपको हमारी ये गुफ्तगू सुनने में आया होगा। अगले हफ्ते हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें TV1 का। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। पता नहीं असफर भाई वो पट्टी क्यों नहीं चला रहे, मेरी इंस्टाग्राम हैंडल वाली कम पड़ गई है, क्या वजह है, पता नहीं कि क्या मसला है। प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि वहां पे भी आपका फीडबैक मैं पढ़ सकूं, मैं देख सकूं, और हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें और आपके मजीद फेवरेट सेलिब्रिटीज को हम बुलाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।